हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम नाजिश और आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला साल दैट इज़ 2025 आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कैसा होगा। आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये रीडिंग सबके लिए है। हम आपके लिए टेरॉ से गाइडेंस देखेंगे कि कैसा साल रहने वाला है, ऑरेकल कार्ड्स, कौन से लकी मंथ्स होंगे, कुछ सरप्राइजेस एंड में, तो वो भी आप पूरी रीडिंग ज़रूर देखना तो आपको समझ आएगा। एंड ये आपको हेल्प करेगा अपने आगे के साल को प्लान करने में। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो नीचे नेम इनिशियल्स भी दिए हुए हैं, आप उनसे के अकॉर्डिंग भी अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, ये आपको ओवरऑल एनर्जीज़ के बारे में काफ़ी कुछ बताने वाला है। सो आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला साल दैट इज़ 2025 आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कैसा होने वाला है। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सबके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टेरॉ कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, आपके लिए कौन से लकी मंथ्स होंगे इस साल के, वो भी हम देखने वाले हैं। लास्ट में एक और चीज़ है, वो मैं आपको एंड में ही बताऊँगी। एंड आई एम सॉरी, येस आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोज़ फॉर लास्ट 1 वीक। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे, सो आई एम सॉरी बट आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, हेंस आई वॉज नॉट एबल टू। सो या नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टेरॉ कार्ड्स, आपके लिए ऐसी कार्ड ये गिर गया, अच्छा 7 ऑफ अर्थ। इसको थोड़ा शफल करके देन वील स्टार्ट। पहले हम सारे कार्ड्स निकालेंगे एंड देन, इतने बड़े कार्ड्स हैं ना ये, जस्ट सेकेंड। Career and finances for 2025. Career and finances for 2025. Career and finances for 2025. King of Air. Wow. King of Swords. A lot of respect is coming to you. Be prepared. बहुत ऑब्जेक्टिवली एक आपका ना एक बहुत बड़ा गोल कोई अचीव होने वाला है एंड आपको किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी में जाना पड़ेगा उसके लिए। क्वीन ऑफ एयर, माय गॉड, किंग ऑफ सोल्स एंड क्वीन ऑफ सोल्स, दिस इज़ ब्यूटिफुल। अगेन दिस इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिकॉज ये लव रीडिंग नहीं है, बट हो सकता है वर्क के थ्रू या पता नहीं, समहाउ द टाइम व्हेन यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर करियर, आपको आपका कोई लव्ड वन सोलमेट मिल सकता है, या फिर आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत अलाइंड हैं करियर वाइज, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। समहाउ आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकती है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोल्स एंड किंग ऑफ सोल्स का साथ में आना, सो आइडली इस टाइप के अगर साथ में आता है वो सोलमेट की एनर्जी लेके आते हैं। बट एनी वे, वी हैव टू टॉक अबाउट द करियर। सो येस, मैजिशियन, वाओ, बिग न्यू बिगनिंग, एंड वो भी मैजिशियन वाली एनर्जी में, मिरेकल, एंड वो मिरेकल आप ही करोगे। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप कुछ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके आइडियाज़ मैनिफेस्ट होने वाले हैं, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, एंड मैं बताती हूँ वो कैसे होंगे। दैट इज़ वॉट द मैजिशियन कार्ड टेल्स अस। एक कार्ड और, wow, I mean, are you seeing this? King of Swords, Queen of Swords and King of Cups, that is the King of Water. Wow, मतलब आपके लिए साल तो बहुत अच्छा होने वाला, दैट कैन बी रियली सीन। आप अपनी बेस्ट एनर्जी में रहोगे। आई होप एंड विश आप उस एनर्जी को मेंटेन करो। बट येस, दिस सीम्स टू बी लाइक समथिंग वेयर आपको एक ऐसी पोजिशन में जाओगे, ऐसी अथॉरिटी में जाओगे जहाँ पे ना आपको ऐसा किंग क्वीन वाली फीलिंग आ रही है। चाहे वो पैसे कमाने की बात हो, चाहे आप जैसा परफॉर्म करोगे उस चीज़ की एनर्जी आ रही है। जो लोग स्टूडेंट्स भी हैं ना, यू विल आउट परफॉर्म, वो आपके आगे फ्यूचर का जो रास्ता है ना वो खोल रहा है। समथिंग दैट इज़ 2025 में आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। अब मैजिशियन कार्ड की पहले मैं बात करती हूँ, फिर हम एक एक कार्ड को डील करते रहेंगे, है ना। अब मैजिशियन कार्ड नंबर 1, आपकी कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ना आप नंबर 1
होगे इन समथिंग इन रिलेटेड टू जो भी आप कर रहे हो रिलेटेड टू योर करियर. एंड नंबर वन टॉक्स अबाउट करियर विल बी योर नंबर वन प्रायोरिटी इन दिस कमिंग ईयर. इफ़ यू मेक इट योर नंबर वन प्रायोरिटी, आपको मैजिशियन कार्ड की सारी एनर्जीज मिलेंगी. यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात होती है, एम्पावरमेंट. इट्स सी मैंने फिर अब मैजिशियन क्या होता है ना, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं. वो ऐसा इंसान है कि वो ना डेजर्ट रेगिस्तान में भी जाके सैंड बेच सकता है. अब आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बड़ा वर्क करना है. ऑल्सो वेरी रिसोर्सफुल. अगर उसे कुछ चाहिए तो देखो यूनिवर्स तो उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, बट यूनिवर्स उनकी हेल्प करते जो खुद की हेल्प कर रहे हैं ना. अब मैजिशियन कार्ड क्या होता है यहाँ पे देखो, अब आप अगर टैरो के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो अलग अलग होते हैं. जैसे यहाँ पे आप 7 ऑफ अर्थ में जाओ देखोगे, यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे स्वॉर्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर में स्वॉर्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स में कप्स है, यहाँ पे चारों हैं. तो आप समझ रहे हो मतलब कप्स भी है. आप ये कार्ड देखो क्लोजली एंड इनके हाथ में एक वॉन्ड है, एक मैजिक वॉन्ड. यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल आता है. सो ये बहुत पावरफुल एनर्जीज आर एट प्ले. आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिसमें इट विल फील लाइक मिरेकल, बट ये आपकी एनर्जीज होंगी लाइक अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स विल बी देयर फॉर यू फ्रॉम द एंजल्स. आपको क्लैरिटी भी होगी, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी होगा, पैशन भी होगा एंड पैसे भी आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें. एंड मैजिशियन है ना, उसको जुगाड़ करना आता है कि अगर कुछ चीज़ यहाँ से नहीं हो रही है तो इधर से करके लाओ. मान लो इसे अब कैसे, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा. सो मे बी देयर आर अदर वेज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, मे बी देयर आर अदर वेज टू अप्रोच दैट क्वेश्चन. तो वो मैजिशियन कार्ड बिल्कुल जुगाड़ वाली बात करता है. तो वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए बहुत वर्क करेगी. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आपको अपना इंटेलेक्ट, विल पावर अप्लाई करना है. कोई आपसे बहुत इम्प्रेस होगा या फिर आप इतने इंटेलेक्चुअली चीज़ों को अप्रोच कर रहे हो, तो इस विजडम से आपकी अक्लमंदी से, जस्ट द वे यू थिंक अबाउट थिंग्स, जो आपके कम्युनिकेशन से कोई इम्प्रेस हो कि आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिल रही है. पता नहीं वो इंटरव्यू की एनर्जी है या फिर समथिंग रिलेटेड टू योर एग्जाम्स और व्हाट्सोएवर. बट यहाँ पे हर तरह से मैजिशियन की ऐसी एनर्जी होती है, वो सोचता है मेरे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. अगर मैं चाहूँ तो वो अपनी अक्लमंदी से, अपने विजडम से वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, वो उस चीज़ को पा सकता हूँ. माई ड्रीम्स विल बिकम अ रियलिटी. आपको वो चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी. सो मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट दैट. मैजिशियन कार्ड के लिए आपको बस ये बोला जाता है कि जो आपके जितने आइडियाज़ हैं ना, या जो भी सोचते हो किसी भी चीज़, जो भी चीज़ आप अभी कर रहे हो, वो बातें आप सबको मत बता दो. मैजिशियन अपनी बातें है ना सीक्रेट में थोड़ा रखता है, सबको नहीं बताता. वो अपने बस उन लोगों को बताएगा जिससे उसे गाइडेंस चाहिए. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें. एंड देखो इन्फिनिटी सिंबल है, समथिंग वेरी वेरी बिग कैन कम टू यू. सो हैव दैट ऑन माइंड. अब कौन सा कार्ड एक्सप्लेन करते हैं, चलो किंग ऑफ एयर एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोल्स एंड क्वीन ऑफ सोल्स की यहाँ पर एनर्जी है. अब एक और बात है, आपको किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी, किंग ऑफ एयर की भी एनर्जी. तो आपको ना ऐसा यहाँ पे तो ऐसे एक कार्ड आ जाता है जहाँ पे बोला जाता है ना कि आपको कहीं से हेल्प मिल रही है, आपको बहुत सारा सपोर्ट रहेगा, आपको बहुत सारी हेल्प रहेगी. कोई गाइडेंस दे सकता है, कोई अपना टाइम दे सकता है, कोई अपनी एनर्जी आपको दे दे. वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी समवन एट अ वेरी गुड पोजीशन, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको बहुत नॉलेज हो, वेल रिस्पेक्टेड हो, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर. तो एंड इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी ऐसी एनर्जीज है. अब आपको उस पर्सन को ढूंढना है, वो नेटवर्किंग करनी है. हो सकता है आप ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हो या फिर आप नेटवर्किंग के थ्रू उस पर्सन को जानो. नेटवर्किंग कैन बी एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ करियर, इट कैन बी लिंक्डइन, इट कैन बी अदरवाइज, मे बी क्या पता आप ऐसे किसी, जस्ट एन एग्जाम्पल, यूट्यूब पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ना, आप उसकी बातें सुन के इतने नॉलेजेबल चीज़ें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके सब मोटिवेशन से रिलेटेड वो आपको मिल जाए. सो इट्स लॉट ऑफ सपोर्ट, अ लॉट ऑफ एनर्जीज़ जहाँ पे ना आपके लिए बहुत चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं. ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी ब्राइट एनर्जीज़ है ऑफ समर, यहाँ पे विंटर की एनर्जी है. तो ये मंथ्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लकी मंथ्स कौन से रहेंगे. बट ओवरऑल आपके लिए साल बड़ा अच्छा होगा, चाहे वो विंटर हो, समर हो, मानसून हो, जो भी हो. आप समझ रहे हो, ये प्लीज़ वर्क. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ईयर फॉर यू. समथिंग बिग यू कैन अचीव. अब किंग ऑफ एयर की क्या एनर्जी होती है? किंग ऑफ एयर की एनर्जी होती है बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, वेरी कूल काम एनर्जी. उसको खुद से मतलब है, वो कोई भी मतलब एक्चुअली किंग ऑफ एयर और क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी बहुत सिमिलर होती है. वो उसे कोई नॉनसेंस में नहीं पड़ना, किसी के जाके गड्ढे में नहीं गिरना है. उसको इतनी नॉलेज है चीज़ों की, या फिर वो इतनी रिसर्च करके चीज़ें करता है कि वो रिस्क तो अगर ले भी तब भी उसमें ना वो आगे बढ़ता है, उसको नुकसान नहीं हो रहा है.
ठीक है, अब ये बात आपको बोली जा रही है, बट इट्स वेरी सेल्फ डिसिप्लिन, उसको रूटीन अपना बनाना आता है, उसको पता है मुझे कौन सी चीज़ें कब करनी है, अच्छा होगा। इमोशंस के बेसिस पे कोई भी डिसीजंस नहीं लेते किंग ऑफ एयर या फिर क्वीन ऑफ एयर। तो ये चीज़ आपको बोली जा रही है। अब ये भी आपको बोला जाता है ना, आपको इस टाइम पे कुछ बड़ा मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही, यहाँ पे 2 किंग 1 क्वीन की एनर्जी है। नाउ मैजिशियन का मतलब आपको पता ही है, जादूगर होता है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर फॉर यू, प्लीज़ यूटिलाइज योर टाइम वेल। एंड किंग ऑफ एयर, ये भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी, व्हाट डज इट टॉक अबाउट? आपको बहुत क्लैरिटी से आगे बढ़ोगे, आपको ना इतना कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है चीज़ों को लेके कि मैं ये करूँ या वो करूँ। अगर आता भी है तो आप उस चीज़ पे क्लैरिटी कैसे मिलेगी, रिसर्च करो अपनी। वैसे ही काम करता है किंग ऑफ एयर, वो अपनी रिसर्च करता है, थारो जो नॉलेजेबल लोग हैं जिनको इस चीज़ों में एक्सपीरियंस है, उनसे जाके बात करना एंड डिसीजन लेना, दैट इज़ हाउ इट इज़। क्वीन ऑफ एयर की मैं बात करूँ, ब्रिलियंट पर्सन, लाइक आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ आप ऐसा नया सीखने वाले हो इस आने वाले साल में, जो आपको ना बहुत अच्छी तरफ लेके जाएगा लाइफ में। इट्स लाइक समथिंग दैट इज विल बी गोइंग इन अ वेरी लॉन्ग रन। अगेन आपका ना आपकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज होने वाली है, दैट कैन बी सीन। इट्स गेटिंग रिचर in whichever way. So yes, that is there. And क्वीन ऑफ एयर ये भी बोलते हैं ना कि समहाउ योर कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी चीज़ आप में होगी ना जो बहुत डिफरेंट होगी दूसरों से ना। अब आप देखो उस चीज़ को आप कैसे डेवलप करते हो जो आपके लिए बहुत वर्क करेगी। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्लासी, सोफिस्टिकेटेड एनर्जी कम्स इन ओवर योर। एंड इस पर्सन को मुझे जैसे होता है ना कि मुझे पता है मुझे क्या करना है लाइफ में, एंड विद दैट एनर्जी गोइंग अहेड। किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट समवन जो चीज़ों को लेकर उसको पता है मुझे डिप्लोमेटिकली चीज़ें कैसे करनी हैं। अब वो थोड़ा आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली वो किंग ऑफ एयर और क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी होती है, मैं आपको बताऊं, जो ना मुंह पे बोल देंगे कुछ भी। अब किंग ऑफ कप्स बोल रहा है आपको थोड़ा बैलेंस लाओ, हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से चीज़ें चलेंगी नहीं। उससे हो सकता है कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, काम पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, वो फालतू में ऑब्स्टिकल और आपके लाइफ में टेंशन लेके आएगा। प्लीज़ उस एनर्जी से निकलो। किंग ऑफ कप्स बोलता है आपके पास बहुत पैसे आने वाले हैं, यू विल बी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर वर्क, बट आपको मनी चेज़ नहीं करना है, किसी चीज़ को चेज़ मत करो, आप अट्रैक्ट करो। दैट इज़ वॉट हाउ किंग ऑफ कप्स बिहेव्स। एंड कुछ बहुत रिस्पेक्टेड चीज़, बहुत आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपको है ना लाइक किंग क्वीन वाली फीलिंग दे। अंडरस्टैंडिंग बनो, चीज़ों पे ट्रस्ट करना सीखो। मैं अगेन आंखें बंद करके ट्रस्ट करने की बात नहीं बोल रही हूँ, खुद पे ट्रस्ट करो ना, चीज़ें अच्छी रहेंगी। दैट्स हाउ इट इज़। एंड यहाँ पे इतनी ग्रीन एनर्जी है उस ट्री की, दैट इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, मनी, समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म कमिंग इन योर करियर। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, नाउ 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाउ दिस इज़ अबाउट आप कहीं पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बिजनेस का भी कार्ड होता है। असेसमेंट, पेशेंस, कुछ ऐसी चीज़ ना जहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी 2024 में कुछ स्टार्ट कर दिया है, चाहे आप स्टूडेंट होता है, प्रेपरेशन स्टार्ट कर दिया, आप कर रहे हो, यहाँ पे ना थोड़ा आप पेशेंस रखोगे तो लिटरली आप ऐसा देखोगे ना, इस पेड़ पे जैसे इतने सारे कॉइन्स देख रहे हो, फल की जगह पे पैसे उग रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, ये आपके फ्यूचर के लिए आएगा। बट 7 ऑफ अर्थ, सी दिस टॉक्स अबाउट आपको एंड यहाँ पे एंजल्स की भी एनर्जी है, देखो तो वो एंजल यहाँ पे है ना, तो एंजल की भी ब्लेसिंग है। बट आपको असेसमेंट करनी है क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क कर रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स रखोगे चीज़ें नहीं चलेंगी। 7 ऑफ अर्थ की वो एनर्जी होती ही नहीं है, उसको लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करना है, पेशेंस रखना है। एंड फिर जैसे ही आप है ना देखोगे वो धीरे धीरे पेड़ जैसे उगता है ना, उस टाइप की आपकी बहुत ग्रोथ लिखी है। बट पेशेंस इज़ द की, उसके बिना तो थोड़ा मुश्किल है। 7 ऑफ अर्थ इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड पेड़ पे पैसे उगना तो मतलब लाइक समथिंग वेरी गुड इन योर करियर। आप स्टूडेंट भी हो ना तब भी इट्स लाइक फ्यूचर में यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा जहाँ पे यू विल हैव अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। सो दैट इज़ व्हाट इट टॉक्स अबाउट। अब हम देखेंगे ऑरेकल कार्ड्स, वो आपके लिए क्या बता रहे हैं फॉर द ईयर ऑफ 2025, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर 2025। Career and finances for 2025. A big yes from the universe for you. Wow. मतलब इनके एक हाथ में सन है और एक हाथ में मून है।
एंड इतनी अबंडेंट एनर्जी, आप इस चीज़ को समझते हो, मतलब इट्स सच एन अबंडेंस फॉर यू एंड इट्स अ येस। इस डेक में दो येस कार्ड्स होते हैं, एक एक्सक्लेमेशन के साथ होता है और एक विदाउट एक्सक्लेमेशन। यू हैव विद द एक्सक्लेमेशन, दैट इज अ बिग 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 डील। इट टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ अबंडेंस इज कमिंग फॉर यू। बैलेंस रखना। अब सन क्या होता है? सन इज़ फायर, मून इज़ ऑल अबाउट कामनेस। तो बैलेंस करके चलना है। अगर आप पैशनेट भी रहो एंड एट द सेम टाइम काम एनर्जीज़ में भी रहो। मून आपके इंट्यूशन को इंक्रीज़ करेगा, सन आपको वो कोर सेल्फ लीडरशिप एनर्जी लेके आएगा। उस चीज़ पे गुस्सा नहीं करना है, ठीक है प्लीज़। एंड मून थोड़ा कन्फ्यूजन भी लेके आता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी सबसे लेनी है, नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं लेनी है किसी भी चीज़ से। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। बिग येस फॉर यू। अब और क्या बोलूँ मैं, मतलब ब्यूटिफुल। आस्क योर एंजल्स। आपकी एंजल्स की बड़ी ब्लेसिंग्स होंगी। आप कुछ मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर रहे हो एंड वो आपको मैनिफेस्टेशन ग्रांट करे। आप देख रहे हो एक पर्सन यहाँ पे बैठा है एंड पीछे सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, जस्ट सी द लाइट कमिंग फ्रॉम द एंजल एंड वो लाइट आप तक पहुँच रही है। मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। प्लीज़ वर्क अपॉन इट। आपको एक ऐसा पाथ दिखेगा ना, जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो ना, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत रिलीजियस हो, गॉड से चीज़ें मांगते हो। एट द सेम टाइम प्लीज़ वर्क हार्ड। दिस इज़ वॉट, इसलिए आपको यूनिवर्स ये बताना भी चाह रहे हैं सेवन ऑफ पेंटिकल से, प्लीज़ वर्क हार्ड। बट आपके एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर इस साल में। ब्यूटिफुल एनर्जीज फॉर यू। अगर कभी आपको रास्ता नहीं दिखे ना, कभी कन्फ्यूज भी हो जाओ, अगर हो जाओ, आइडली होगी नहीं, अगर आप किंग ऑफ सोल्स और क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी में रहोगे तो हो जाओ, तो एंजल से वो गाइडेंस मांगो, आपको ज़रूर मिलेगी गाइडेंस। यू आर ब्लेस्ड इन दैट वे। अब हम दूसरे ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। ओके, इट्स career and finances in 2025. Career and finances for 2020. Just a second. Career and finances for 2025. Career and finances for 2025. ये कार्ड आना चाहता है, ठीक है। ओ वाओ, विक्ट्री, अ बिग विन इज़ देयर फॉर यू। किसी चीज़ में आप जीतने वाले हो। एंड देखो यहाँ पे 2+8 अगेन 1 की एनर्जी आती है। यहाँ पे मैजिशियन कार्ड भी नंबर 1 का कार्ड है। तो इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, न्यू बिगिनिंग्स, बिग विन इज़ कमिंग फॉर यू। गोल्डन लीफ है यहाँ पे। एवरीथिंग इज सो गोल्डन गोल्डन। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जिस टाइम है ना, पता नहीं, गोल्ड, सी गोल्ड इज़ नॉट जस्ट गोल्ड गोल्ड, इट्स अबाउट समथिंग एसेट दैट यू हैव। तो आपके पैसे बहुत बढ़ रहे हैं। आप किसी ऐसे पाथ पे जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत वेल्थ आएगी। ये एनर्जीज, आपकी लिविंग सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत इंप्रूव होगी। बहुत लोग तो गोल्ड खरीदोगे भी, इन्वेस्ट करोगे गोल्ड में, वो दिख रहा है। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आपकी मर्जी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो गोल्ड में या नहीं, बट येस दैट कैन बी सीन। लाइफस्टाइल में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल, आपका हार्ट सेंटर है ना वो। मैं यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी ना आपको कि कोई आप किसी तरह से वर्क रिलेटेड हो सकता है आपके लव लाइफ में, या फिर आप वर्क के थ्रू, यूनिवर्सिटी के थ्रू कहीं कुछ जो भी करियर मनी से रिलेटेड, वहाँ से किसी पर्सन से मिल सकते हो। अगेन दिस टॉक्स अबाउट हार्ट चक्रा, लाइक इन अ बिग वे। आप ये वाली एनर्जीज़, लव की एनर्जीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई। दूसरी चीज़, आपको आर्कएंजल रफेल के आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी। ग्रीन की एनर्जी है। ग्रीन इज़ ऑल अबाउट मनी, it's all about abundance and something that was blocked, क्योंकि ये अपराइट पोजीशन में आया है जो आपके हार्ट को ब्लॉक कर रहा था। पता नहीं आपने कुछ फेलियर ऑलरेडी देख लिया है, या फिर आप किसी पास की एनर्जीज में अगर किसी चीज़ से भी डिसअपॉइंटेड हो, वो फाइनली वो हार्ट चक्र आप ओपन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इस चीज़ की एनर्जी लेकर आता है ये। एट द सेम टाइम बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी इस ईयर में, जो आपके हार्ट चक्र को हील कर रहा है इन अ बिग वे। चाहे वो आप हर्ट हुए हो लव में, चाहे आप हर्ट हुए हो करियर की एनर्जी में, जो भी डिसअपॉइंटमेंट वो हील हो रही है थ्रू योर करियर एंड थ्रू योर फाइनेंसेस, दैट कैन बी सीन। यस, अब कौन से कार्ड्स देख लें? नॉर्मल कार्ड्स देख लेते हैं लास्ट में हम। टी लीफ, अच्छा भाई तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अच्छा हाँ, हमें तो मंथ्स वगैरह भी देखने हैं। ओके, 1 नॉर्मल कार्ड फॉर यू, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर। ये कार्ड आना चाहता है। मैच्योर मैन,
यहाँ भी मैच्योरिटी, या तो आप बहुत मैच्योरिटी के साथ किसी चीज़ में काम करने वाले हो, बुक्स की बड़ी एनर्जी है, कुछ आप नया सीख रहे हो, या अगर आप स्टूडेंट हो तो वो वहाँ पे अगेन आपकी अच्छी एनर्जीज लेके आता है। लैम्प जल रही है, आप बहुत इनलाइटेंड फील करोगे, आपको कोई इनलाइटन कर सकता है। नंबर 5 कम्स टू बुध की एनर्जी, सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी, फास्ट मूवमेंट, स्विफ्ट मूवमेंट की बात होती है यहाँ पे। एंड मैच्योर पर्सन, आप किसी मैच्योर पर्सन से, आई एम नॉट गोइंग इनटू मेल एंड फीमेल, क्योंकि यहाँ पे टेरो का से दोनों की एनर्जीज आई हैं, इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। कोई आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, वो एनर्जी, समवन वेरी एक्सपीरियंस, सिल्वर हेयर, की बात ही होती है, वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन हु कैन हेल्प यू आउट, या आप में वो मेच्योरिटी आ रही है। ग्लोब की एनर्जी है, बहुत ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकते हो आप 2025 में, या अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो किसी चीज़ की रिलेटेड टू ओवरसीज़, वो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। येस, एंड बुक्स, नॉलेज, इंक्रीज योर नॉलेज, दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग। ठीक है, अब हम क्या देखना है हमको, अब हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम बहुत और भी सारी चीज़ें बची हैं वो देखने वाले हैं। Now let's see the tea leaf cards for you. What's coming in 2025 for your career and finances? Okay. ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, सेल्फ डिल्यूजन में नहीं रहना है। दो तरह के सेल्फ डिल्यूजन होते हैं, एक होता है इंसान को लगता है कि मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मिरेकल हो जाएगा, आसमान से चीज़ें आ जाएंगी, मुझे क्या ही करना है, वो सेल्फ डिल्यूजन है। दूसरी चीज़, कुछ लोग ये सोचते हैं मेरी लाइफ तो कभी अच्छी चली ही नहीं, आगे भी अच्छी जाएगी नहीं, जो भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ होना तो है नहीं, दैट इज़ ऑल्सो सेल्फ डिल्यूजन। आप काम करो उस चीज़ पे, यूनिवर्स, जब आप मैनिफेस्टेशन भी तब पूरी होती है जब आप काम करते हो, जब यूनिवर्स देखते हैं कि ठीक है, आई विल ग्रांट माई ब्लेसिंग टू दिस पर्सन, जब ये वर्क तो करे। तो डिल्यूजन से थोड़ा बाहर निकलो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो, तो थोड़ा आपको अपना ना उस चीज़ पे आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। इट इज़ नहीं, इतने सारे ऐसे नहीं लेते। ओके, लेट्स सी। सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, कुछ ऐसी एनर्जीज है या फिर आप ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हो किसी चीज़ को लेकर। एक मैं इसका क्लैरिफायर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में और बताऊँगी। ओके, दिस कार्ड हैज़ कम, सो लेट्स टेक। ओके, फैमिली विशेस कमिंग ट्रू। सो ओके, यहाँ पे एक चीज़ ऐसी दिख रही है कि डिसअपॉइंटमेंट, किसी चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, उसमें आपको कुछ ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, बट एक्चुअली उसके बाद जो चीज़ हो रही है वो आपके लिए उससे भी बेटर है। वेल की एनर्जी है, समथिंग डीप, वेल बहुत डीप होता है, समथिंग दैट विल लीड यू टू योर लाइफ पर्पस, और ये आपकी फैमिली इससे बड़ी खुश हो रही है, फैमिली विशेस कमिंग ट्रू। तो किसी डिसअपॉइंटमेंट के बाद, पता नहीं आपने ऑलरेडी वो फेस कर लिया है या फिर वो आपके लिए आएगा, बट येस, उसके बाद कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे फैमिली खुश हो रही है, सब लोग खुश हो रहे हैं, कुछ समथिंग दैट विल लीड यू टू वेरी हाई एनर्जीज, वो यहाँ पर दिख रहा है। टू फेस्ड फ्रेंड, ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो बस दिखाते हैं कि वो अच्छे हैं, बट पीठ पीछे आपके ऐसा कुछ आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसे इंसान, कोई भी फ्रेंड हो सकता है आपके अराउंड, कोई ऐसा इंसान, कोई कॉलीग हो सकता है, समवन, तो प्लीज़ उस इंसान से दूर रहना बिकॉज वो दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। तो इसीलिए आपको म्यूजिशियन के साथ भी मैंने बोला था ना कि सारी चीज़ें अपनी, सारे सीक्रेट्स, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, कब स्विच करनी है जॉब, कब क्या बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या आइडिया है, स्टूडेंट हो तो कौन सा एग्ज़ाम देना है, कब तक, तो ये सारी चीज़ें सबसे शेयर मत करो इतना, मैजिशियन की एनर्जी में फिर आप जा नहीं पाओगे। हेस्टैक, कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। सी, मैं आपको डिल्यूजन वाला जो कार्ड था पहला वाला, मैं आपको बता रही थी कि क्या लोग सोचते हैं ऐसा हो जाएगा तो ऐसा। कर्मा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, सी, लोग बोलते हैं ना कि अच्छा मेरे तो बर्थ चार्ट में, कुंडली में, तो जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ऐसे ही बस समझाने के लिए, मेरे लिए तो राजयोग है, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा होता है क्या? सी, ऐसा हो सकता है कि चीज़ें अलाइंड हो, आपको चीज़ें थोड़ी आसानी से मिल जाएं, बट अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो कोई राजयोग काम नहीं करने वाला। दैट्स हाउ इट इज़, यूनिवर्स ओनली सीज कर्मा। वो आकाशिक रिकॉर्ड, चलो मेरे को एक उस पर भी रीडिंग बनानी है, चलो दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग रीडिंग, आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड, आपके प्रेजेंट लाइफ इसका क्या अफेक्ट हो रहा है। तो वहाँ पे ना कार्मिक आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जो भी कर्मा आप करते हो ना अपनी पास्ट लाइफ में, वो कभी है ना अर्थ के सर्फेस से या यूनिवर्स के सर्फेस से आप बोल लो बाहर नहीं जाता है, दैट विल कम बैक टू यू, गुड कर्मा बैड कर्मा। तो जैसे आप काम करोगे वैसे ही, जैसे आप सीड सो करोगे,
वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. प्लीज़ वर्क हार्ड, दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग. कर्मा इज इंपॉर्टेंट. टीपॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स. नाउ यहाँ पे अब पता नहीं आप वर्क के थ्रू किसी से बहुत डीप फ्रेंडशिप हो सकती है. मुझे नहीं पता वो आपके करियर पे कैसा अफेक्ट लेके आएगी, बट किसी से बहुत डीप फ्रेंडशिप हो रही है. सम अ पर्सन ऑफ द सेम जेंडर एज योर्स. वो एनर्जीज यहाँ पर हैं. काफ़ी टाइम वगैरह आप साथ में स्पेंड करोगे. श्यूडनेस, रिसोर्सफुलनेस एंड स्पेशली इन बिजनेस. तो अब फॉक्स क्या बोलता है ना, क्लेवर एनर्जीज में रहो. चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो. जब आप रिसोर्सफुल हो ना, मैं रिसोर्सफुल वर्ड मैजिशियन के लिए भी यूज़ किया था, दैट इज़ जुगाड़ू. तो जब आपको पता है कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है, मैं कहाँ से कैसी कौन सी नॉलेज लगाऊँ, कहाँ से रिसर्च करूँ, क्या चीज़ें ला के एक साथ कर दूँ कि चीज़ें ना बस एक साथ बैठ जाएं, वो एनर्जीज़ है ना, आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना पड़ेगा. या फिर ये जो पर्सन है, जो मैं जिसकी बात अभी कर रही थी कि कोई आपको मिल सकता है, वो ये पर्सन, वो आपको कुछ ऐसा सिखाए या आपको हेल्प करे. हो सकता है ये वाली एनर्जीज भी हो सकती हैं उस चीज़ से रिलेटेड. ट्री, अफेयर्स विद योर फैमिली. यहाँ पे फैमिली की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ भी फैमिली, यहाँ भी फैमिली. आई डोंट नो क्या है, पता नहीं. एक तो कुछ अच्छा भी है, कुछ नहीं भी है, बट फैमिली इंपॉर्टेंट है. आप उसको अच्छी एनर्जीज़ की तरफ लेके जाएं, बिकॉज ग्रीन टॉक्स अबाउट समथिंग वेरी वेल. अगेन वेल भी बहुत डीप वेल होता है. ट्री जो होता है बहुत डीप रूटेड होता है. यहाँ पे जो कार्ड आप देख भी रहे हो, देखो ये उठा के दिखा देते हो. ये देख रहे हो कितना बड़ा पेड़ है ये. अब ये इसके रूट्स बहुत डीप हैं, तो इट टॉक्स अबाउट दैट कि कुछ बहुत डीप ग्रीन कलर, अबंडेंस, मनी. बट फैमिली इंपॉर्टेंट है. फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना के रखना. प्लीज़ डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. फेदर, अब ये किसी की एनर्जीज है. आप किसी पे ना शायद ओवर डिपेंडेंट हो जाओगे, या फिर आप सोचोगे यही इंसान मेरे सब कुछ कर दे. ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना है, बिकॉज वहाँ पे वो एनर्जीज आपको मिलेंगी नहीं. शायद ही कैट वाली एनर्जी है कि जो जैसा दिखा रहा है ना वो वैसा है नहीं. वहाँ पे चीज़ें कुछ गड़बड़ हो सकती हैं. प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखना, नहीं तो वो आपकी एनर्जीज़ को ना मैसअप करेगा. डोंट गो इन दैट. अब हम क्या देखें, चलो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट, या आपके लिए गिर गया तो ये मैंने ले लेंगे, ये डोंट वरी. अब हम कुछ ऐसे नंबर्स न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखने वाले हैं. ये हो सकता है ये आपके डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जिनका टोटल इस नंबर पे आए, या फिर हम इस एनर्जीज में देखेंगे कि आपके लिए क्या लेके आ रहा है. एक कार्ड, एक ऑलरेडी नंबर हमारे पास आ चुका है, हम 2 ऐसे और देखने वाले हैं. चलो अच्छा ये भी गिर गया, 7 भी गिर गया. चलो एक और ले लेते हैं, ठीक है. ओके, 2 मून, 7 2 7. अगर ये मूलांक भाग्यांक है आपका तो अगेन दैट टॉक्स अबाउट गुड एनर्जीज देयर इज वेल. बुध की एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताई थी. मर्क्यूरी की एनर्जी, आप इस टाइम में ना आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए. स्लो एनर्जीज में मत रहो. फास्ट मूविंग इज़ समथिंग दैट विल वर्क फॉर यू. अपने इंट्यूशन को आप गाइडेंस की तरह यूज़ करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपके के लिए आ रही है. नंबर 2 ये बात करता है प्लीज़ डोंट गेट इमोशनल इनटू थिंग्स, वो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन लेके आएगा. 7 टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी. समहाउ मैनिफेस्टेशंस वर्क करेंगे आपके लिए. स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करोगे. एक लकी नंबर होता है तो थिंग्स विल वर्क वेल फॉर यू. अब हम आपके लिए कुछ लकी मंथ्स देखेंगे, एंड लकी मंथ्स के बाद मैं आपको ना कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स बताऊंगी, वो आपके लिए किसी भी तरह इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. वो किसी फर्म से रिलेटेड हो सकता है, कोई पर्सन आपकी हेल्प कर दे उसके नेम इनिशियल से रिलेटेड हो सकता है, किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, किसी पोजीशन उस चीज़ से रिलेटेड, तो हम वो भी देखेंगे. तो पहले ऐसे हम कितने मंथ्स देखूँ, 4 मंथ्स हम ऐसे देख लेते हैं जो आपके लिए लकी होंगे. सो लेट्स सी. नवंबर, अगर आपके बर्थ मंथ से अलाइन होते हैं अगेन इट टॉक्स अबाउट गुड लकी एनर्जीज फॉर यू. दिसंबर, हो सकता है आपके लिए ये आने वाला नवंबर दिसंबर से आइडली 2025 की एनर्जी है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आप है ना इसी टाइम से प्रेपरेशन बड़ी अच्छे कर रहे हो. आप जो भी कर रहे हो जिस चीज़ से भी रिलेटेड, कुछ ऐसा जो आपकी होगा इस टाइम पे जो आपकी 2025 की एनर्जीज को बहुत इन्हांस कर दे. बिकॉज नवंबर दिसंबर का एक साथ आना है, समथिंग लाइक दैट.
जनवरी, अब देखो मैं अभी आपको बोल रही थी बड़ी ना अलाइंड एनर्जीज हैं आपकी, नवंबर दिसंबर जनवरी, अ वेरी गुड स्टार्ट टू योर ईयर। अभी से काम करना स्टार्ट कर दो प्लीज़, डोंट वेट फॉर 2025 कि मैं ये होगा तो ये करूँगा करूँगी। अप्रैल, ठीक है। अब हम वो नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, या फिर बोल लो जो भी, कंपनी की नेम, कॉलेज नेम, पर्सनस नेम हु कैन हेल्प यू आउट। सो लेट्स सी दैट एंड सी, ये आपको बहुत गाइडेंस देता है। आपको कुछ चीज़ें ना, आपको लगेगा करियर की रीडिंग में ये चीज़ें कैसे, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ मेंट दैट यू शुड नो। बहुत सारे चलो अब शायद आना ही चाहते हैं आपके लिए, तो ले लेते हैं। एक्स, अब ये एक्स कैसे इंपॉर्टेंट है वो आप सब जो जी एस ई बी, आप में से कुछ लोग इस टाइम सी अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू टू इन्वेस्ट, कुछ लोग ऐसे इन्वेस्ट कर रखा है या करोगे, वो भी एनर्जी दिख रही है कि पता नहीं कुछ लोगों की शायद वेडिंग वगैरह भी हो सकती है इस टाइम पे, इस ईयर में, जो आपके करियर फाइनेंसेस को अफेक्ट करेगा। अगर हम उसमें नहीं जा रहे कि कैसे अफेक्ट करेगा क्या करेगा, बट यस विन, डब्ल्यू, आप ये देखो, अगर मैं इसको इधर रख दूँ, विन आपके लिए विक्ट्री का भी कार्ड है, समथिंग यू आर विनिंग बिग टाइम। वाओ, beautiful energy for you. And so this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी next reading में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि 2025 दैट इज़ द नेक्स्ट ईयर, हाउ इज़ इट गोइंग टू बी आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू नो वेदर इन इंडिया और ओवरसीज़, जहाँ भी आप जहाँ भी हो, वो आपके लिए कैसा रहेगा। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, एंड हम आपके लिए लकी मंथ्स भी देखने वाले हैं। दैट्स अ सरप्राइज एट द एंड ऑफ द रीडिंग, सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। एंड आई एम सॉरी, लास्ट वीक में मैं रीडिंग्स नहीं कर पा रही थी, यू नो आई हैव नॉट अपलोडेड एनीथिंग इन द यूट्यूब बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो नाउ इट्स गोइंग टू बी कंसिस्टेंट। सो देयर वर लॉट ऑफ मैसेजेस जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे आ रहे थे, सो जस्ट चलिए हम टैरो कार्ड्स पहले देख लेते हैं आपके लिए। व्हाट्स कमिंग फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस इन 2025? जस्टिस, वाओ, कर्मा, 8 की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे आपके लिए। ड्रीमर, वाओ, फूल कार्ड, बिग न्यू बिगिनिंग, बिग न्यू बिगिनिंग, एंड दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। नाइट ऑफ वाटर, नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ब्यूटिफुल। स्ट्रेंथ कार्ड, 3 मेजर अरकानाज आपके लिए आ गए हैं। वाओ, I'm just surprised. Justice, Fool card and Strength. I mean, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। आप बहुत अलाइंड हो अपने पर्पस से, खुद से, यूनिवर्स के साथ। आपकी 2025, ये इतने सारे कार्ड्स, बट ये मेरे कार्ड में है, चलो ये ले लेते हैं। 6 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप एंड विश आपको ये ठीक से दिख रहे हैं कार्ड्स नाउ। इज इट बेटर? राइट, ओके। कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लास्ट कार्ड से। आप ये एंजल देख रहे हो, 1, ओके। आर यू सीइंग? जस्टिस कार्ड में एंजल हैं, यहाँ पे ड्रीमर कार्ड में एंजल हैं, स्ट्रेंथ कार्ड में एंजल हैं, अगेन यहाँ पे एंजल हैं। 1 2 3 4
फॉर एंजल्स, आई मीन यू नो आपके कुछ ऐसे स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, तो आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं चीज़ों को लेके, आपको बहुत गाइड करते हैं। पता नहीं आप उनकी गाइडेंस सुन पाते हो या नहीं, बट आप वैसे लोग हो जिनको बहुत एंजल नंबर्स दिखते होंगे आपको, जिनको ना बहुत साइंस मिलते होंगे, कुछ चीज़ बार बार रिपीट हो रही है जिसका पैटर्न आप समझ नहीं पा रहे, बट दैट इज़ मीनिंग समथिंग फॉर यू, बिकॉज आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करना चाह रहे हैं। पहली चीज़ ये। नाउ अब सिक्स ऑफ अर्थ टॉक्स अबाउट ये साल कुछ ऐसा हो सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ था लाइफ में। यू नो लाइक अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। विंड फॉल की एनर्जी होती है। अब वो आपके करियर के टर्म्स में बड़े विन की तरफ है या फिर पैसों की तरफ है। सी करियर इज़ एनीवे रिलेटेड टू मनी। आपकी लिविंग सिचुएशन, आपके पैसे बहुत बढ़ेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एक विनर का कार्ड होता है। ऑल्सो सिक्स की एनर्जी आ गई ना, सिक्स इज़ मोर अबाउट वीनस, शुक्र ग्रह की एनर्जी क्या आपके लाइफ में ना लग्जरी लेके आता है, अफ्लुएंस लेके आता है, आपके लाइफस्टाइल को बढ़ाता है, अच्छा करता है। आप जो चीज़ें अभी खरीद पा रहे हो उससे महंगी चीज़ें खरीद पाओगे, ऐसी चीज़ें वीनस बोलता है। ठीक है, अब सिक्स ऑफ अर्थ क्या है कि यूनिवर्स आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको उसका एक सर्टन पार्ट, जो भी आप जिस तरह से भी डोनेशन कर सको, कुछ भी ऐसे चैरिटी, वो आपको करना चाहिए। आप जैसे ही दूसरों की हेल्प करोगे उतनी हेल्प आपको मिलेगी। एंड जब हेल्प की बात करते हैं तो समवन नीडी, पुअर, जिनको एक्चुअली ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आप दे रहे हो जो उनके पास ऑलरेडी है, तो आप क्या करोगे, मतलब देखे उन्हें। सो फाइंड दोज पीपल जो ना, जिनको आप हेल्प कर दो तो वो ना आपको दिल से दुआएं दें, दिल से ब्लेसिंग्स दें। वो वाली एनर्जी आपको बोली जा रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज अ ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी वेरी गुड एनर्जीज। ऑल्सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट यू नो इक्वालिटी मेंटेन रखना। किसी को ना, अब जो राइडर वेट जो मेन डेक होता है, जो पुराना डेक होता है टेरो में, उसमें एक स्केल होता है उसके हाथ में। अब वो बोलता है ना क्वालिटी मेंटेन करके चलो, किसी को नीचा मत दिखाओ, सबकी अगर आप इज्जत कर रहे हो तो एक छोटे से छोटे इंसान की आप इज्जत करें। और अपने से, अगर आपकी जस्ट एन एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, वहाँ पे गार्ड हैं, आप उनको भी वैसे ही ट्रीट करें। आप अपने जो लाइक जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे, आपकी उनसे बात होती है, आपके मैनेजर से बात होती है, इज्जत से, रिस्पेक्ट से चीज़ें करें, क्वालिटी के साथ करोगे चीज़ें, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। बट येस, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट आप इस पोजीशन में होगे, आपको ऐसी चीज़ मिलेगी जहाँ पे आप दूसरों की हेल्प कर पा रहे हो, दूसरों को दे पा रहे हो, बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स कमिंग टू यू। आर यू गेटिंग इट? नाउ मैं ड्रीमर कार्ड, फूल कार्ड बताती हूँ, जो फूल कार्ड हम इसे बोलते हैं राइट अवे डेक में। ज़ीरो तो नंबर ही होता है ना, गॉड्स नंबर। तो आपके वो ऊपर वो गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स की बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। एंड आपको ना एनिमल्स की भी स्पेशली हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे लायन की एनर्जी है, यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे बटरफ्लाई है। दीज थिंग्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। कभी भी आपको ऐसा लगे ना थोड़ा ड्रेन्ड फील कर रहे हो, गो इन नेचर, सिट इन नेचर, चाहे कोई गार्डन है, कोई भी ऐसी जगह पे, या फिर घर में ही कहीं पे बालकनी में। आपको ना अपने घर में प्लांट्स वगैरह लगाने चाहिए, आपकी बहुत एनर्जी सूद होंगी। वो भी बात करते हैं। दूसरी चीज़, अगर बाय द वे आप नेचर में जाके, चलो मतलब सबके, बहुत लोग ऐसे बिल्कुल ही शहर में रहते हैं जहाँ पे नेचर में जाके नहीं बैठ सकते, कोई भी रात में सोने के टाइम या फिर जिस टाइम आपको ऐसा लग रहा है ना, बस थोड़ी देर वो है ना, आप थोड़ा रिलैक्स करो एंड लिसन टू दीज। यूट्यूब पे ना ऐसे बहुत सारे वो होते हैं, म्यूज़िक चैनल्स बोल लो या जो भी, जो ना ऐसा वाटर फ्लोइंग और समथिंग रिलेटेड टू नेचर, आप उसको सुनोगे ना, आपकी एनर्जीज बहुत काम डाउन होंगे। वो एक पार्ट है। चलो ये मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। बट अदरवाइज ड्रीमर, बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग है आपकी। कहीं से ऐसे डायरेक्शन में आप मूव करोगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, कुछ बहुत नया होगा, बहुत एडवेंचरस होगा, बट वो आपको राइट पाथ की तरफ लेके जाएगा। ये कार्ड होता है विनिंग अ सर्टेन कॉम्पिटिशन, बहुत सारा ट्रैवल, एक एडवेंचरस जर्नी पे आप एम्बार्क करने वाले हो। एंड आपको ना इस जर्नी में बहुत फेथ है यूनिवर्स पे, गॉड पे। शायद आपको इतना नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैं ये नहीं बोल रही रिसर्च प्लानिंग ये मत करो, वो नहीं, कुछ रिस्की भी लग सकता है, बट वो आपके लिए वर्कआउट हो रहा है। बट प्लीज़ प्लान वेल, वो आपके लिए बोला जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखें एंड थोड़ी इनोसेंट एनर्जी में निकल के जाएँ। कीप एन ओपन माइंड एंड वेरी गुड थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। सो इट्स ऑल अबाउट बिगिनिंग्स, बिलीविंग एंड यूर प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का क्या मतलब, मैंने आपको पहले भी बताया, 4 एंजल्स की एनर्जी यहीं दिख रही है। तो योर गार्डियन एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, डोंट वरी। ठीक है, अब नाइट ऑफ वाटर, नाइट ऑफ वाटर आपकी इतनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन है या फिर करियर इतना बढ़िया हो रहा है कि फाइनली आप सोच रहे हो चलो ठीक है, रोमांटिक एनर्जीज भी कुछ आपकी लाइफ में एक अच्छी हो रही हैं। वो एक नाइट ऑफ वॉन्स का एक नाइट ऑफ कप्स जो वाटर की एनर्जी होती है उसका एक अलग एस्पेक्ट है। दूसरी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एक ऐसी चीज़ को दिखाता है जहाँ पे ना आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है।
that can be a divine gift or something in the form of a big win, something like a tangible gift or inheritance की कोई चीज़ हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ आप कुछ खरीदने का भी सोच रहे हो, कुछ something like a car, house, maybe some big investment, वो कुछ एनर्जीज़ भी आप दिख रही हैं एंड वो आपके लिए अच्छी जाएंगी. अगेन आप उस चीज़ की रिसर्च करें. आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट येस यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है. एंड ऑल्सो दिल वैसा बोलता है ना, पता नहीं इस कार्ड को ही देख के ऐसा लग रहा है जैसे दिल गार्डन गार्डन हो जाना. कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है रिलेटेड योर करियर एंड फाइनेंसेस, जैसे दिल गार्डन गार्डन, खुश रहोगे, खुश खुश, वो वाली एनर्जीज़ है. वरीज़ की एनर्जी में आप नहीं रहोगे. बस एक चीज़ से है ना, किसी भी टाइप का ड्रामा अपने अराउंड, या फिर आप अगर ऐसी एनर्जीज़ में होते हो कि थोड़ा आपको ड्रामा करने की आदत है, आई एम सॉरी टू से, उस ड्रामा से दूर रहना. वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लेके आएगा. या फिर ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते हैं, जो परेशानियाँ क्रिएट करते हैं, प्लीज़ इन एनर्जी से आप दूर रहें. दिस नाइट ऑफ कप्स एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि किसी ऐसी जगह भी ना, पता नहीं आप शिफ्ट हो सकते हो या ट्रैवल करोगे जहाँ पे बहुत पानी होगा, एंड वहाँ पे वो आपके लिए लकी एनर्जीज़ लेके आ रहा है इन अ बिग वे. यस. अब कौन सा कार्ड मैं आपको बताऊँ? स्ट्रेंथ कार्ड. चलो ठीक है. किसी ऐसी चीज़ में जहाँ जो ना आपकी ड्रीमर की भी एनर्जी थी, आपको किसी चीज़ में ना करेज दिखाना है, ब्रेवरी के साथ. डर के कोई चीज़ करोगे वो नहीं चलेगी. स्ट्रेंथ कार्ड इज़ ऑल अबाउट आप अपने शेर की एनर्जी में जाओ, एंड उस शेर को भी एक प्रोटेक्शन है. आप खुद ही इतनी स्ट्रांग हो, एंड एट द सेम टाइम आपको एंजल्स की एनर्जी. आप देखो यहाँ पे देयर इज अ बिग बिग लायन, एंड वहाँ पे एंजल उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो दिस टॉक्स अबाउट कि आप जब इस ब्रेव एनर्जी में रहते हो, कंपैशन शो करते हो, जिस चीज़ में लग गए उसमें इतना हार्डवर्क डाल देते हो. परसिवरेंस इज अबाउट हार्डवर्क, राइट? तो यूनिवर्स आपको देना पड़ेगा, यूनिवर्स देंगे, वो ग्रांट करेंगे, वो वाली एनर्जी आ जाती है. आपको बस ये चीज़ बोली जाती है स्ट्रेंथ कार्ड में, किसी चीज़ में भी पर्सन को, सिचुएशन को डोमिनेट करने की कोशिश मत करना, फोर्सफुली करने की कोशिश मत करना. वो फिर आपके लिए वर्क नहीं करेगी. फिर यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ बैलेंस. आपको अपने रॉ इमोशंस को थोड़ा बैलेंस में रखना है, एंड देन समथिंग विल कम. यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है. स्ट्रेंथ तो आप समझ ही गए थे, अपनी अपनी हिम्मत बढ़ानी है. एंड इन्फिनिटी सिंबल इज ऑल अबाउट समथिंग विल कम इन योर लाइफ दिस ईयर विच विल बी फॉर एवर. तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें. स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑल अबाउट हैविंग दैट इनर स्ट्रेंथ, एंड यू विल गो फ्रॉम वन विन टू द अदर विन टू द अदर विन. तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वैसी लिखी हुई हैं, उस चीज़ का आप ध्यान रखना. एंड कुछ आपकी ऐसी एनर्जीज़ होंगी ना कि आप थोड़ा ना डिप्लोमेटिकली अगर चीज़ों को लेके जाओ. जैसे ये आप देख रहे हो एंजल हैं, कैसे एक लायन को भी टेम कर रखा है. तो आप में वो एबिलिटी होगी कि आप किसी से भी है ना अपने, सी अगेन आई डोंट नो, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग. अब कहने की ये बात है, मैं ये नहीं बोल रही कि जाके सबको मैनिपुलेट कर दो. मैनिपुलेशन में और टेमिंग में, एक प्यार से चीज़ें करवाने में अलग चीज़ होती है. मैं मैनिपुलेट, किसी को धोखा देने की बात नहीं कर रही हूँ. तो आपको वो धोखा वगैरह मेजर अरकाना के साथ नहीं चलता. मेजर अरकाना में ना ये चीज़ फिर आप ना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. सो उस चीज़ को मत करना. बट येस, दिस टॉक्स अबाउट अगर आप कुछ चीज़ों में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो, वो चीज़ें थोड़ा आप डिप्लोमेटिकली करें, फोर्स ना करें चीज़ों को, वो चीज़ आपके लिए बेटर रहेंगी. अब कौन सा जस्टिस कार्ड हमारे लिए बचता है? ठीक है. फेयरनेस, द लॉ, कर्मा. अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो समथिंग रिलेटेड टू लॉ, इस टाइप की कुछ पढ़ाई कर रहे होगे या प्रिपरेशन कर रहे हो या इस प्रोफेशन में हो. वन थिंग इज़ दैट. द अदर थिंग कर्मा. जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. यहाँ पे आप एक स्केल देखोगे, कितना बैलेंस्ड है ये, आपको दिख रहा है ना. तो इस टाइप से चीज़ें इक्वलिटी के साथ, मैंने आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी आपको बताया था वो इक्वलिटी वाली बात. दूसरे यहाँ पे एक बिग स्वॉर्ड है. क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करो. जब आप क्लैरिटी के साथ, यहाँ पे देखो इनका क्राउन चक्रा भी कितना इनलाइटेंड है. अगर आप इस कार्ड को देखो तो आपका इंट्यूशन अच्छा रहेगा. आप चीज़ों में ना क्लैरिटी ढूंढोगे, तब आगे बढ़ोगे. एंड वो क्लैरिटी कैसे आ रही है? जब आप ना इट्स नॉट मैजिक, इट्स लाइक यूर रिसर्चिंग अबाउट थिंग्स, यूर नोइंग व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेंगे. तो वहाँ पे इंट्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. फेयरनेस, अगर आपको आज तक ये लगा है कि मेरे साथ मैंने बहुत मेहनत की, मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही थी, फाइनली आपके साथ वो गुड कर्मा जो आपका है ना, सी अगेन गुड कर्मा बैड कर्मा जो भी आपने किया है वो कर्मा, उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं. ये कार्ड अपराइट पोजिशन में है, तो आइडियली इट्स अ गुड कार्ड फॉर जस्टिस. सो दैट इज़ व्हाट इट टॉक्स अबाउट. एंड आपको इस टाइम पे बस इस साल एक चीज़ का ध्यान रखना. कोई भी ऐसी चीज़ आप ड्राइव कर रहे हो तो प्रॉपर स्पीड के साथ ड्राइव करें. कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा ना हो कि आपका चालान कट जाए, आपको लॉ के
झंझट में पढ़ना पड़ जाए, लीगैलिटीज़ में पढ़ना पड़ जाए, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह ऑलरेडी चल रहा है या कुछ ऐसी फैमिली में चीज़ें चल रही हैं, दिस कार्ड इज़ अबाउट वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी इन अ गुड डायरेक्शन बिकॉज द कार्ड इज़ इन द अपराइट पोजिशन। ठीक है, ओके, नाउ वील सी द ऑरेकल कार्ड्स। Career 2025, Career 2025, Career 2025. टेक एक्शन, यूनिकॉर्न की एनर्जी आपके लिए बहुत एनिमल्स की एनर्जी है। पता नहीं आप एनिमल लवर हो या फिर आपको एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स इस टाइप के आपको हेल्प करनी चाहिए, वहाँ से बड़ी ब्लेसिंग्स आएंगी आपको। यूनिकॉर्न्स आपको बार बार देख सकते हैं या फिर कुछ ऐसी डिवाइन मिराकुलस एनर्जी होती है यूनिकॉर्न की, तो वो यहाँ आपको उसकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंड टेक एक्शन क्या बोल रहे हैं ना, बैठे मत रहो। ठीक है, ड्रीमर जो फूल कार्ड होता है वो ना मूव अहेड करता है, वो बैठ के चीज़ें नहीं सोच रहा, फॉरवर्ड मूवमेंट, आपके हर कार्ड में फॉरवर्ड मूवमेंट लिखी हुई है। जैसे आप अब है ना, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, अब डिले मत करो, अब बहुत हाई टाइम हो गया, ये आपको बोला जा रहा है। मूव फॉरवर्ड, टेक एक्शन सो दैट ये यूनिकॉर्न आपको वो अपनी ब्लेसिंग्स दे सके, वो मिरेकल आपकी लाइफ में ला सके। सो प्लीज़ मूव अहेड। लेट गो, किसी चीज़ को आपको जाने देना है। ये जो भी चीज़ है ये आपको तकलीफ़ देती है, अब वो कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, कुछ माइंडसेट है आपका, प्लीज़ लेट गो ऑफ दैट। जैसे ही वो आप लेट गो करोगे ना, देखो वो आपके चक्रास को ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे आप देखो, जैसे ही पर्सन ने लेट गो वाली एनर्जीज़ में गए, ऊपर देखो आपको चक्रास दिख रहे होंगे, दैट्स गेटिंग हील्ड, दैट्स ओपनिंग। तो आपको उस चीज़ को समझना है। अब आप समझो उस चीज़ को, आपको किस चीज़ को जाने देना है, किस जगह में आपको फॉरवर्ड मूवमेंट करनी है, जो ये कार्ड बता रहा था, है ना। वेरी लॉट ऑफ मैसेजेस आर देयर। चलिए अब हम इससे देखते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। Career and finances in 2025. एंजल ऑफ बैलेंस, ये आपके लिए बैलेंस की एनर्जी इतनी है कि यहाँ भी मैंने आपको बताया स्केल्स हैं, तो इक्वालिटी मेंटेन करो, बैलेंस मेंटेन करो, अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस लेके आओ। आप, हो सकता है आप ऐसे लोग हो ना जो एक्सट्रीम्स में चले जाते हो, या तो बहुत कुछ करते हो या तो कुछ करते ही नहीं हो। तो एंजल ऑफ बैलेंस वो मेंटेन करें। एंजल आपको ब्लेसिंग्स भी देंगे। अगेन यहाँ पे एक एंजल, ओ वाओ, ओके, आई डेंट, इसी यहाँ पे भी एंजल, आपके लिए एंजल्स ही एंजल्स हैं, पता नहीं कुछ, दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली, यू आर वेल प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स, बाय द एंजल्स। वो एनर्जीज हैं आपके, काफ़ी गुड कर्मा दिख रहा है, लाइक पास्ट लाइफ कर्मा और समथिंग। सो आई होप एंड विश आपकी सारी चीज़ें अच्छी हों एंड बैलेंस लेके आओ, चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस है, अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस है, थोड़ा उस चीज़ को आपको देखना चाहिए। कहाँ पे क्या अपने माइंडसेट का बैलेंस है, मेंटल एनर्जीज़ का बैलेंस है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में बैलेंस लेके आओ, ये भी आपको बोला जा रहा है। न्यू मून की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, या फिर आप मून से बड़े कनेक्टेड होगे, वो एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग या तो इजिप्ट वहाँ पे जो ये सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड, उसमें बड़े इंटरेस्टेड हो गए, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे इजिप्ट वगैरह या फिर कोई 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ ट्रैवल कर सकते हो, उस शहर में, उस जगह पे। एक तो हमारे इंडिया में ही है, तो यस, ताजमहल। ओके, अटैचमेंट। नाउ दिस कार्ड टॉक्स अबाउट आपको कुछ किसी चीज़ से अनहेल्दी अटैचमेंट है, इसीलिए शायद वो लेट गो की एनर्जी थी। जैसे मैंने बोला, वो सिचुएशन है, कोई पर्सन है, कोई माइंडसेट है, आपको उसने आपको ना, आप ये देखो यहाँ पे चेन करके आपको रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। यहाँ पे कॉबवेब्स की एनर्जी है, जो मकड़ी के जाले। तो ये है ना कि आप इस चीज़ में ना, किसी ने मास्क पहन रखा है, या आपने खुद को ही एक चेन करके रखा हुआ है, आगे बढ़ना चाहते हो, बट ये ना कुछ आपको किसी चीज़ को रिलीज़ करना पड़ेगा टू मूव फॉरवर्ड। तो इस अटैचमेंट से आपको यू नीड टू फाइंड द स्ट्रेंथ इन डिटैचमेंट। ये आपके करियर एंड फाइनेंसेस को इम्प्रूव करेगा। तो नो व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डज नॉट वर्क फॉर यू। ये जो डार्क एनर्जी है ना, इससे आपको बाहर निकलना है। या फिर कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसने आपको बांध के रखा है, पता नहीं वो क्या है, ईविल आई है, क्या है, जेलसी है और समथिंग डार्कर, बट किसी चीज़ ने आपको बांध के रखा हुआ है। प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। या आपको ऐसा हो सकता है, ऐसा आपको लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों इतना स्ट्रगल हो रहा है, क्यों परेशानियाँ आ रही हैं, कुछ वैसी एनर्जीज़ भी आती हैं इससे।
अब हम लेनॉर्मन कार्ड्स देखेंगे। What's coming for career and finances in 2025? कंसर्न, चलो मैं वो आपको बताती हूँ, बट 33 नंबर ही मैंने देखा ना, 33 कुबेर का नंबर होता है, लॉर्ड कुबेर का नंबर होता है। लॉट ऑफ मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, अ लॉट ऑफ मनी, वेरी गुड एनर्जीज। एंड 33 किस चीज़ पे ऐड होता है? 6 पे। मैंने आपको 6 की एनर्जी बताई थी, वीनस, अफ्लुएंस, लग्जरी, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, वो। अब कंसर्न कंसर्न बताता है ना, पता नहीं है, मुझे थोड़ी आपकी फैमिली की एनर्जी दिख रही है कि किसी चीज़ को लेके ड्यू टू द फैमिली कुछ कंसर्न हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, वो आपको परेशान कर सकती है। एंड वो आपका ना, अब चलो मैं कैसे बोलूँ, मतलब ये आपको थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन या डिले लेके आएगी आपकी एनर्जीज। मैं एक कार्ड, आइडली मैं एक ही कार्ड निकाल रही थी, बट एक और कार्ड मैं निकाल के देखती हूँ एक्चुअली ये बोलना क्या चाह रहा है। दिस इज़ समथिंग जो आपको परेशान करे, फैमिली, पर्सनल लाइफ, वो, या किसी की हेल्थ से रिलेटेड कुछ, आई होप एंड विश ये सारी चीज़ें ना हो, बट वो चीज़ यहाँ पे कंसर्न दिख रहा है, आप परेशान हो सकते हो, या फिर फालतू के खर्चे हो सकते हैं किसी चीज़ में। कोर्ट हाउस, अब यार आई एम सॉरी मैं आपको कर्मा वाला जो, सॉरी ये जस्टिस वाला जो कार्ड था, ये वाला जो मैं आपको दिखा रही थी, मैंने आपको बोला था ना कि किसी तरह से आप ड्राइव कर रहे हो, ध्यान देना, ओवर स्पीडिंग नहीं करो, किसी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप लॉस से वाली चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हो, ये वो है। कुछ कहीं पे पैसे खर्च होंगे जहाँ पे ना ऐसी चीज़ें जो आप, कि कोई भी ऐसी चीज़ मत करना जहाँ पे लॉ आप क्रॉस कर रहे हो किसी भी तरह से, वो आपकी लाइफ में कंसर्न लेके आएगा। हो सकता है आपकी फैमिली से किस तरह से ये रिलेटेड हो सकता है, या आपसे रिलेटेड है। प्लीज़ बी केयरफुल। दिस लॉ, दिस टॉक्स अबाउट सम ऑफ दैट एनर्जीज। अब हम क्या देखने वाले हैं? हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। उसके बाद हमें क्या देखना है? हम लकी मंथ्स देखेंगे और भी कुछ है ना। नाउ द टी लीफ कार्ड्स, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर 2025। विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी, बहुत सारा पीस आपकी लाइफ में आ रहा है। एक वो जो सुकून बहुत टाइम से मिसिंग था ना, जो करियर में आपने बहुत टाइम से नहीं देखा होगा, वो पीस आपकी लाइफ में आ रहा है। हार्मनी, हार्मनी इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, यू नो, जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिलेगी। सुकून है, सुकून से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है लाइफ में? बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि अगर कुछ चीज़ आपको अचीव करनी है, कुछ 2025 में आप बड़ा करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस, आपको अपने एफर्ट्स जो आप अभी लगा रहे हो वो उतने एडिक्वेट नहीं है जो आपको वो जिस चीज़ की तरफ लेके जाए। आपको अपने एफर्ट्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। मूव फॉरवर्ड, पुट इन दैट एफर्ट। अभी वो कमी है उस एफर्ट में, एंड आप जितनी जल्दी वो स्टार्ट करोगे उतना अच्छा होगा। थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, अब क्या बोलूँ मैं, मतलब बिग विन, कुछ ऐसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल जाए, पता नहीं प्रमोशन हो रहा है, कोई आप ऐसी चीज़ की प्रेपरेशन करो जहाँ पे पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपको मिलने वाली है, और सम पर्सन इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बट येस दैट थ्रोन, यू आर मेंट टू हैव दैट थ्रोन। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटेड रहोगे जो भी चीज़ आपके यू नो करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर में आ रही है। इट्स लाइक एक्साइटमेंट, कुछ ऐसी चीज़ ना वो दिवाली से स्टार्ट हो जाएगी, ये आने वाली दिवाली से, दैट्स इन नवंबर। एंड बहुत एक्साइटमेंट, कुछ बड़ा सेलिब्रेशन कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ होगी आपके करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड जो लाइक इट इज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग। क्लाउड्स, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स भी आएंगे, कन्फ्यूजन भी किसी तरह से हो सकता है, बट वो टेम्प्रेरी होगा, वो चला जाएगा। तो उस चीज़ की एनर्जीज़ हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को जितनी जल्दी उस चीज़ से निकले वो अच्छा है। हम दूसरा स्टैक देख लेते हैं टी लीफ कार्ड का, वो आपको क्या बताना चाहता है। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। थ्रोन,
क्राउन। अब और बताओ और क्या, मतलब साल तो बड़ा अच्छा है आपका, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड ईयर फॉर यू। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको पोजिशन ऑफ अथॉरिटी तो मैंने, चलिए जो दो गार्ड्स आना चाहते हैं इनको ले ही लेते हैं, बट ये आपको क्राउन, लिटरली यू आर बीइंग क्राउन, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेगी, दैट किंग क्वीन एनर्जी है। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। जिस तरह से अभी आप कुछ चीज़ें कर रहे हो ना, वो चीज़ प्लेइंग अ डिफरेंट रोल ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रमोशन। हो सकता है टीम चेंज हो सकती है, प्रमोशन चेंज हो सकता है, आप कुछ बहुत लोग अपना करियर पाथ चेंज करोगे, या फिर अभी जो पोजीशन है ना उससे कंप्लीटली डिफरेंट रोल होगा इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस इन 2025, वेरी डिफरेंट, है ना। ओ माई गॉड, कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। टी लीफ कार्ड्स आपको इतने अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, इट्स लाइक मनी, हम करियर की रीडिंग ही कर रहे हैं, आपके लिए मनी का कार्ड आया, मनी विल बी कमिंग टू यू वेरी अबंडेंट। जो स्टूडेंट भी हो, से आप इस पाथ पे जा रहे हो ना जो आपको आगे के लॉन्ग टर्म एनर्जीज में बहुत पैसे लेके आएगा, वेरी वेरी गुड मनी। मैंने आपको कुबेर का नंबर 33 बताया था ना, तो अ लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, सो येस। सो अब हम आपके लिए लकी मंथ्स देख लेते हैं। हम 4 ऐसे मंथ्स देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो लकी होंगे इन द ईयर ऑफ 2025। उसके बाद हम आपके लिए न्यूमरोलॉजिकली नंबर्स देखेंगे, एंड ऑल्सो उसके बाद ये जो चीज़ थी कि हम कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, वो कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर दें, किसी फर्म का नाम हो सकता है, कंपनी का नाम हो सकता है, कॉलेज का नाम हो सकता है, उस नेम से, उस नेम उस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता हो। सो वो आपको वो चीज़ें एक क्लू देगा कि ये इस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। सो एनीवे, अभी तो हम मंथ्स देखने वाले हैं, सो लेट्स सी फॉर लकी मंथ्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस। अक्टूबर, नवंबर, ओके, हो सकता है पता नहीं आपके लिए कुछ अभी से एनर्जीज ये अच्छी स्टार्ट हो जाए, 2024 से ही अक्टूबर नवंबर इतना प्रोमिनेंटली एक के बाद एक आ गया है। ओ माय गॉड, सी आप में ये पायल थोड़ा पायल 1 से भी अट्रैक्टेड हुआ होगा, पता नहीं ये कैसे, वहाँ पे भी नवंबर दिसंबर जनवरी, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सो वाओ। अभी या फिर आप बहुत कुछ तो यहाँ पे 2024 और 2025 का बिग कनेक्शन है, कुछ अभी से स्टार्ट हो रहा है, गुड एनर्जीज फॉर यू ये, ओके। जून 2025, ओके। अब हम न्यूमरोलॉजिकली आपके लिए देख लेते हैं कि हो सकता है ये ना, सो देखिए मैं 3 ऐसे नंबर्स निकालने वाली हूँ जो आपको गाइड करेंगे एट द सेम टाइम कि थीम क्या होगा आपके लिए, प्लस एट द सेम टाइम इनका अगर आप आपके जो लकी डेट्स होंगे उनको ऐड करोगे तो इस नंबर पे आने चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट्स दैट फॉर यू। एनी 3, 7, मैंने बोला ना ये ना पाइल 1 से पता नहीं क्या कुछ कनेक्शन है आपका, पाइल 1 से पता नहीं क्या है। 1 more, 2, 7 बात करता है केतु की एनर्जी। सो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा, आपको लेटिंग गो की वहाँ पे बात करता है, वो कर्मा का कार्ड होता है, मोक्ष की बात करता है, पीस की बात करता है जो आपकी लाइफ में अभी आ रहा है। दिस ईयर विल कनेक्ट यू टू योर लाइफ पर्पस एंड दैट इज गोइंग टू बी थ्रू योर करियर। 1, लीडरशिप एनर्जी, न्यू बिगिनिंग्स, बिग टाइम, सन की एनर्जी लेके आता है ये। 2 इज़ अबाउट मून, तो सन एंड मून दोनों एक साथ आपके लिए आ रहे हैं, दोनों की ही बहुत ब्लेसिंग्स होंगी आपके लिए। सुबह में अगर आप सन को पानी ऑफर करते हो वैसे इन अ कॉपर वेसल, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मून से आप कनेक्ट करें, न्यू मून फुल मून पे आप मैनिफेस्ट करें, तो इंट्यूशन आपका अच्छा रहेगा, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इमोशंस के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लेने हैं, बस आपको ये बोला जा रहा है। अब मैंने ये बता दिया, अब क्या रहता है, हाँ ठीक है, और वो मैंने बता दिया इसका टोटल अगर डेट पे ना इस नंबर पे आता है वो आपके लिए लकी होंगे, ओके। अब हम कुछ ऐसे वो नेम इनिशियल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए, अल्फ़ाबेट्स आपको बिग क्लू देंगे कि दिस इज़ फॉर मी, whether it's a college name, whether it's a firm name, whether it's some person who will help you out in big ways. So बहुत सारे आ गए हैं, चलो ले लेते हैं। G, N, M, Z, C, J, H,
आर, ह्यूमन रिसोर्सेज से कोई इंसान आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, सब HR की एनर्जी। ई, जेम की एनर्जी, कोई आपको ना लाइक यू विल बी लाइक अ जेम, या फिर इस टाइम आपको जेम स्टोन वगैरह अपनी क्रिस्टल खरीदोगे, कोई जेम स्टोन जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके करियर में। सी अगेन वो मैं एक एस्पेक्ट बता रही हूँ जो मुझे इस चीज़ से यहाँ पर दिख रहा है, बट अदरवाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो येस, एनीवे, सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग रीडिंग। सो येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं दैट 2025 आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कैसा होने वाला है। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। हम सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं। एंड पहले हम टेरो कास्ट देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कास्ट देखेंगे, आपके लिए कौन से लकी मंथ्स होंगे इन 2025 फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस, वो भी देखने वाले हैं। लास्ट में एक सरप्राइज़ है, सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। एंड आई एम सॉरी, इन द लास्ट 1 वीक मैं रीडिंग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी यूट्यूब पे। आई वॉज नॉट वेल, थैंक्स फॉर रीचिंग मी आउट ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर हम उनको डीपली देखेंगे। Future of your career and finances in 2025. Career and finances in 2025. 3 of Earth, a big learning. अपना टैलेंट आप कहीं शो कर रहे हो एंड आपको उसकी वजह से बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। हम इसको डीपली देखेंगे, बट यस, Six of Fire, माई गॉड, बिग विन, बिग विन, बहुत ज़्यादा सक्सेस, विनर की एनर्जी है यहाँ पे, फेम की एनर्जी है, विक्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। दिस कार्ड इज एक्चुअली द टावर कार्ड इन द राइडर वेट डेक। तो कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी है टू बिकम अ विनर। क्या चेंज करना है वो हम बताने वाले हैं आपको। Seven of Earth, that is the Seven of Pentacles. One more card and then we'll start. आपके लिए कार्ड्स ऐसे क्यों हो रहे हैं? इट्स लाइक कुछ माइंड में बहुत कुछ चल रहा है आपके, जैसे या फिर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, या आपको लग रहा है बहुत कुछ चल रहा है। द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल। नंबर 3 की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है। नंबर 3 एंड 6 ओवर यो, यहाँ पे 3 2 बार आ गया है। 21 का कार्ड है, सो अगेन 3 इज़ अबाउट जुपिटर्स एनर्जी। तो बृहस्पति आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गुड फॉर्चून, गुड लक लेके आएंगे। गुरु की एनर्जी होती है यहाँ पे। शायद आपको कोई गुरु मिल जाए इस टाइम पे, या आप खुद के ही गुरु बन जाओ, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो जाओ, जो आपकी लाइफ बहुत अच्छी कर रहे हो। एंड 6 की एनर्जी, सो 6 की एनर्जी हियर टॉक्स अबाउट वीनस की एनर्जी होती है, शुक्र ग्रह। affluence, luxury, comfort is coming to your life, lifestyle is improving। अब एक एक चीज़ हम डील करते हैं यहाँ पर। अब जैसे चलो हम वर्ल्ड कार्ड से ही स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड कार्ड क्या बोलता है यहाँ पे? अब आप इन चीज़ों में देखो, आप ये जितने कार्ड्स हैं, यहाँ पे रिकॉग्निशन है, यहाँ पे भी रिकॉग्निशन है, सक्सेस है, यहाँ पर आपको इस वाले कार्ड में अकम्पलिशमेंट दिख रहा है एंड सेलिब्रेशन। आप समझ रहे हो, 3 कार्ड्स आपको इस तरह से बोल रहे हैं, एंड ये दोनों तो आपको सिखा रहे हैं, वो तो कार्ड्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी कैसे ये चीज़ें होंगी। तो अ बिग विन इज़ कमिंग टू यू। आपको एफर्मेशन करनी चाहिए, आई एम अ विनर। आपके लिए बहुत काम करेगा, एंड सिर्फ एफर्मेशन नहीं, काम भी करना पड़ेगा विनर की तरह। उस तरह से माइंडसेट भी चेंज करना है, हार्डवर्क भी करना है। बट येस, वर्ल्ड कार्ड हियर टॉक्स अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय एन एंजल। आप ये कार्ड देखो,
ये जो वर्ल्ड की प्रोटेक्शन एक एंजल की है, एंड दिस इज़ मोर लाइक समवन यू नो ही इज़ एन गार्डियन एंजल ऑफ योर्स, बट ये आप इस लाइफ में इनसे मिले होगे एट सम पॉइंट और द अदर, या फिर ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपको बहुत प्यार करते होंगे बट वो अभी आप इस दुनिया में नहीं है, उस चीज़ की एनर्जी ये दिख रही है, बट वेरी वेरी लविंग एनर्जीज़। एंड ये कार्ड आपको क्या बोलता है ना कि जैसे आप में इतना टैलेंट है कि आप दुनिया मुट्ठी में कर सकते हो। ये साल आपके लिए कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ आपका ओवरसीज़ कनेक्शन, अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, वहाँ पे आपको कुछ वीज़ा लगना है, या फिर आपकी ओवरसीज़ ट्रैवल आ रही है यू नो इन दिस कमिंग ईयर 2025, वो आपके लिए दिख रहा है। बिग सेलिब्रेशन होगा, कुछ इतना बड़ा अचीव करोगे जहाँ जिसको आप सेलिब्रेट करोगे, अकम्पलिशमेंट, लोग आपको आके कंग्रेचुलेशंस बोलने वाले हैं। एंड कुछ ऐसी चीज़ जो कंप्लीट नहीं हो रही थी यू नो वो कंप्लीट होगी, बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन। तो वर्ल्ड कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, स्पेशली ना आप डिफरेंट कल्चर के लोगों से, डिफरेंट कंट्री के लोगों से बड़ा इंटरैक्ट कर रहे हो, एंड वो आपके यू नो करियर से रिलेटेड है ऑल ऑफ दिस। वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट आपको इस टाइम पे काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे यू नो जो भी आप स्टूडेंट हो, काम कर रहे हो, जहाँ पे ना एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट एंड आपसे बहुत डिफरेंट लोग मिलेंगे, तो आपको पेशेंस के साथ उनके साथ काम करना है, वही आपकी लाइफ में ना बड़ा चेंज लेके आ रहा है। सो नो दैट द वर्ल्ड इज़ योर्स, बिग अकम्पलिशमेंट इट टॉक्स अबाउट। ठीक है, ये वर्ल्ड कार्ड आपको बोलता है। अब कौन सा कार्ड, आप चलो ठीक है हम 3 ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं, 3 ऑफ अर्थ। अब कुछ आप सीखने वाले हो, या तो अपना आप टैलेंट डेवलप कर रहे हो, यहाँ पे भी एंजल की एनर्जी है, तो आप अपने टैलेंट डेवलप कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कोई नई स्किल हो सकती है, या पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो तो वैसे ही आप यू नो अगेन दैट इज़ समथिंग यू आर लर्निंग। बहुत लोग, आप में से बहुत सारे लोग कुछ इंटर्नशिप करने वाले हो, अप्रेंटिसशिप की एनर्जी में जाओगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपकी कुछ क्रिएटिव एनर्जी भी इन्हांस होने वाली है, वो भी दिख रहा है। एंड जो ये चीज़ है ना, जो आप ये लर्न कर रहे हो, इसमें आप बहुत ऊपर जा रहे हो, या फिर आपके कुछ ऐसी पोजीशन मिलेगी जहाँ पे आप दूसरों को कुछ सिखा रहे हो, ट्रेनर की एनर्जी, यू नो मेंटोर की एनर्जी, दूसरों को कुछ बताना, सिखाना, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है ना, बिग बिग वे। एंड ये जब आप करोगे ना, कोलैबोरेशन की भी ये बात करता है 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस टॉक्स अबाउट आपको टीम वर्क पे ध्यान देना। हो सकता है आप अपनी, अगर आप बिजनेस कर अपना अपनी टीम बना लो आप, वो वाली बात है यहाँ पे, बट साथ में काम करना, डिफरेंट टाइप के लोग जो डिफरेंट स्किल सेट लेके आते हैं, जब वो एक साथ काम करेंगे तो प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आप अगेन आपकी मर्ज़ी, आप कैसे स्टडी करना चाहते हो, बट इन सम वे ग्रुप स्टडी, इन सम वे, इन सम थिंग्स कैन बी इम्पॉर्टेंट, या फिर आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए, बातें करनी चाहिए जो आपको हेल्प कर सके किसी तरह से, किसी कोई भी करियर से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने में। वो एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट दैट, इट्स अ गुड एनर्जी, यू नो समथिंग दैट यू आर लर्निंग। एंड ये पेंटिकल्स है ना, अर्थ की एनर्जी है, तो अर्थ ले जाएगा आपको बहुत आगे। ये जैसे 3 की एनर्जी ही होती है जुपिटर की, तो मैं गुरु बृहस्पति की बात आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब चलो मैं अब आपको ये बात बताती हूँ, फिर हम विनर की एनर्जी पे आएंगे, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पे आएंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन सीन, ये टावर कार्ड होता है, टाइम निकल रहा है, आप ये देखो यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है। हो सकता है आप है ना किसी चीज़ में डिले कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। जितना करोगे टावर मोमेंट उतनी जल्दी आपके, जितना डिले करते जाओगे उतनी जल्दी आपके लाइफ में यूनिवर्स टावर मोमेंट ला देंगे। कि ना जब आपको शेकअप होगा ना, जब आपको वो नींद से उठाएंगे यूनिवर्स, तो कुछ आपको इतना शॉकिंग आपकी लाइफ में इफेक्ट हो सकता है, आई एम सॉरी टू से, कि वो आपको ना पेनफुल लग सकता है, शॉकिंग लग सकता है, कुछ ऐसी चीज़ कि ना आप बोलोगे अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। नींद से आपको जगने की ज़रूरत है, टाइम निकला जा रहा है, आप उस चीज़ पे वर्क नहीं कर रहे हो। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड बोलता है आपको अपनी लाइफ में ना कुछ चेंजेस लाने हैं। आपके वो बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, आपके आप शायद वर्क नहीं कर रहे हो जितना आपको वर्क करना चाहिए, बिकॉज आपको विनर हैं आप, आप वर्ल्ड की एनर्जी आई है आपके लिए, समथिंग लाइक दैट। तो आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। यहाँ पे एक कार्ड देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एंजल दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, और पीछे उसने वो हाथ पकड़ के किसी को, उनके हाथ में एक फायर की चीज़ है ना, एज अ स्टिक है जिसमें फायर है, एंड वो उस इंसान को आगे लेके जा रहे हैं। यही बात मैं आपको बता रही थी, अगर आप खुद पे वर्क नहीं करते हो, ज़बरदस्ती आपको जो यूनिवर्स है ना हिलाएंगे, चलो अब बहुत हो गया, एंड ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज टावर मोमेंट बहुत बात बोलता है
कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं, बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएं जो आप अगर खुद से नहीं लाओगे, यूनिवर्स ला रहे हैं, तो पेनफुल हो सकती हैं चीज़ें। एंड इट्स लाइक लाइटनिंग, जैसे कोई भी ऐसे ड्रीम्स जो अनरियलिस्टिक गोल्स पे बेस्ड हैं, जिस पे आप काम नहीं कर रहे हो, जिसकी फाउंडेशन ही सॉलिड नहीं है, जिस पे काम ही नहीं किया गया है, एंड बोल दिया कि मुझे तो बिलियनर बनना है, बट उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, अब हम सोए हुए हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं कि हाँ आई एम अ बिलियनर। ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, आपको उस लाइफ चेंज में लाना है, वो आपको लिबरेट करेगा, आपको सेल्फ अश्योर्ड बनाएगा। आप खुद से मूव करोगे, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी रोज़। जब आप खुद में मोटिवेटेड फील करोगे ना, तब वो चीज़ आ रही है। सो इट्स लाइक अ बिग रियलाइजेशन। अभी से जग जाओ। टावर मोमेंट जब यूनिवर्स लाते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो जो जगने की ज़रूरत है आपको, चेंज करो चीज़ों को, है ना। अब 6 ऑफ फायर टॉक्स अबाउट बिग विनर की एनर्जी। आप देख ही रहे हो जिस तरह से इन्होंने ये वॉन्ड उठा रखा है, तो इट्स लाइक बिग विन कमिंग टू यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है आपकी लाइफ में फेम आएगा, सक्सेस आएगा। अगर आप ऐसे मीडिया वगैरह में हो जहाँ पे पीपल नो योर नेम, मे बी यू विल गेट नोन बाय योर फेस, बाय योर नेम। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि अगर आप जॉब वगैरह करते हो, अगेन जॉब बिजनेस किसी में भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, कि जहाँ पे आपको कुछ अवार्ड दिया जा रहा है तो एवरीबडी इज़ नोइंग योर नेम। आपकी जो फोटोग्राफ कहीं फ्लैश हो रही है, उस टाइप की एनर्जी, बिग विनर एनर्जी। आप आगे मूवमेंट की एनर्जी आती है, एंड आप उस मोड में रहोगे विनर वाली थ्रू आउट 2025। आपको कुछ बस रियलाइजेशन करनी है। मैं बोल रही हूँ ये टावर मोमेंट से बचना। जितनी जल्दी आप 2024 में ही ये रियलाइजेशन करके, ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके आगे बढ़ो। कुछ चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, आप समझो इस बात को। तो यूनिवर्स बस आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो और एंजल आपको लिटरली बहुत हेल्प करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब सेल्फ इस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा इस टाइम पे। जब आप वो विनर वाली एनर्जी में जाओगे, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, मोटिवेटेड रहोगे, एक पैशन रहेगा, डिटर्मिन्ड रहोगे, हार्ड वर्क करोगे। हो सकता है आपने बहुत सारा हार्ड वर्क ऑलरेडी कर भी लिया है। जो उन लोगों की एनर्जीज, मैं ये टावर वाले लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे जो हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उनको वो सक्सेस ऑलरेडी मिलने वाली है इन द ईयर ऑफ 2025। अब 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बोल रहे हैं कुछ आप में से बहुत सारे लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, चाहे वो बिजनेस है या फिर कोई नए कॉलेज में जाना, नई यूनिवर्सिटी, नई पोजीशन आपको मिलेगी। एंड इट्स लाइक वहाँ पे या फिर एक तो ये है, ये न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड, जैसे यू आर सोइंग द सीड्स, कर्मा पे बिल्ड होता है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोली जाती है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज हर चीज़ ग्रो होती है विद टाइम। तो चाहोगे आज मैंने पढ़ाई की कल ही मुझे रिजल्ट मिल जाए, वो नहीं। इट्स लाइक यू आर बिल्डिंग। अगर वो चीज़ आपने 2024 में ऑलरेडी बिल्ड कर ली है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो आपका समथिंग रिलेटेड टू योर जॉब, प्रमोशन के लिए आप रन कर रहे हो, ऑलरेडी वो मेहनत कर रहे हो, स्टूडेंट हो, ऑलरेडी बहुत मेहनत चल रही है, तो शायद आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। अदरवाइज 7 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट, आप देख रहे हो यहाँ पे पेड़ पे पैसे उग रहे हैं, कॉइन्स की इतनी एनर्जी है। तो समथिंग लाइक दैट, वेरी गुड मनी विल कम टू यू, समथिंग दैट विल स्टे विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप इस टाइम पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, जिसके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस पर अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो वो पैसे निकलने वाले हैं। आपको पेशेंस रखना है, आपको असेसमेंट, आपकी असेसमेंट पार अच्छी होनी चाहिए कि मुझे क्या चीज़ें कहाँ पे करनी है, तो ही वो यूनिवर्स आपको उस अच्छी एनर्जीज़ में डाल रहे हैं। तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें, है ना। अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इट्स अप टू यू। अब आप इस कार्ड को देखो, ये कैसे आपकी तरफ फिंगर पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब कुछ तो आपके साथ ऐसा चल रहा है जहाँ पे आप राइट एनर्जीज़ में हो नहीं या नहीं थे। अब आप खुद पे पॉइंट करो एंड खुद को मिरर में जाके देखो एंड बोलो, क्या मैं सही हूँ, क्या मैंने इतनी मेहनत की है तो रिज़ल्ट मिलेगा, और उसके ज़्यादा कर लोगे तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इट्स ऑल अप टू यू। द यूनिवर्स इज टेलिंग, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपनी जर्नी को 2025 में करियर और फाइनेंस में कहाँ ले जाना चाहते हो। डू दैट सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। कंप्लेसेंट एनर्जी में नहीं जाएं, चाहे आप जितना भी अच्छा कर रहे हो। आप जितनी, ये ईयर ऐसा है कि जितना आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके कार्ड, जैसे मैंने बताया, पेड़ पे पैसे उग रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड है, समथिंग रिलेटेड टू ओवरसीज, फॉरेन ट्रैवल, समथिंग जो चीज़ आप बहुत टाइम से चाहते थे, लाइक
दिल में ऐसा हो जैसे मैंने दुनिया मुट्ठी में कर ली, उस टाइप की एनर्जीज़। तो आप इस बात को आपको थोड़ा समझना चाहिए। सेलिब्रेशन मैंने बता दिया था ना, कुछ बड़ी सेलिब्रेशन हो सकती है रिलेटेड टू व्हाट यू विल अचीव, है ना। बट आपको खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस पे खुद पे वर्क करना है। Within the next few months, something very big is coming to you in the next big months, and it will lead you to something very solid. आप देख रहे हो यहाँ पे steps है, that is leading to a palace, a golden palace, like a big win for you. अब देखो यहाँ पर ये step by step बढ़ रहे हैं, तो यही पेशेंस की बात होती है जो मैं आपको, है ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स से बता रही थी। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो आप, एंड यहाँ पे देखो इट्स सो मच, इतनी लाइट है ना इस पूरे कार्ड में। इट्स लाइक आपके लिए एक अवेकनिंग, जो टावर कार्ड से एक अवेकनिंग है। आप वो अवेकनिंग इसी, हो सकता है आपके, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं टावर मोमेंट आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, आप वो रियलाइज़ कर चुके हो, कुछ शेकअप हो चुका है, कुछ बुरा डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी है। इट्स वेकअप कॉल फॉर यू, प्लीज़ अंडरस्टैंड। यहाँ पे मुझे एकदम से बटरफ्लाई यहाँ पे दिख गई। बटरफ्लाइज कैन बी, यू नो, दे विल ट्राई टू गिव यू सम मैसेजेस। बटरफ्लाई इज़ इंपॉर्टेंट, बट येस दिस पैलेस इज़ मेंट फॉर यू। आप में से कुछ लोगों के या तो मैंने फॉरेन कंट्री बोला, वैसे चेंज ऑफ रेसिडेंस भी दिख रहा है, चेंज ऑफ सिटी भी हो सकता है, या आप अपना घर वगैरह ख़रीदने का सोच रहे हो, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ओके। अब हम एनर्जी और कार्ड्स से देख लेते हैं। आपके लिए कार्ड्स ऐसे गिर रहे हैं, मतलब एक्शन लो। एंड यहाँ पे एक ब्लैक हॉर्स है, एक वाइट हॉर्स है। ये आपको क्या बता रहा है? यहाँ पे अगेन एक ईगल की भी एनर्जी आप यहाँ देखो, है ना। ब्लैक हॉर्स एंड वाइट हॉर्स इन अ बिग वे। एक तो आप अपने घर में हॉर्स वगैरह की कोई शो पीस रखो, या फिर कोई पिक्चर लगा के रखो, स्पेशली जिस रूम में आप सोते हो। रनिंग हॉर्स, वो आपके लिए बहुत लकी होगा। दूसरी बात आपको बोला जा रहा है एक्शन लो। आप बैठे हुए हो कुछ किसी चीज़ में, हो सकता है चलो जॉब सही जा रही है, पढ़ाई सही जा रही है, बट वो जो एक एक्शन की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। एंड वाइट एंड ब्लैक क्या डिपिक्ट करता है? डुअलिटी इन लाइफ। गुड भी होते हैं हमारे अंदर, इविल भी होता है, लाइट भी होता है, डार्कनेस भी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, आप क्या चॉइस लेते हो अपनी लाइफ में, गुड बैड, यू नो, लाइट डार्कनेस, वो आपकी चॉइस होगी, बट आपको एक्शन लेना चाहिए, वो आपको बताया जा रहा है। मूव फॉरवर्ड। एक कार्ड हम इससे और लेंगे, फिर हम बाकी और कार्ड्स देखेंगे आपके लिए। ये कार्ड आना चाहता है, यिन यांग। माय गॉड, ये कितना, यहाँ भी ड्युअलिटी, यहाँ भी ड्युअलिटी। यिन यांग, बैलेंस की बात करता है ये। 22 हो सकता है आप बार बार ऐसे नंबर्स 222 ऐसे एंजल नंबर्स बार बार आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे 8 और नंबर 4 की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 इज़ अबाउट सैटर्न, 4 इज़ अबाउट राहु। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी जाएंगी, या टेक्नोलॉजी इन सम वे कैन हेल्प यू। कुछ इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन निकालना, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बहुत हेल्प कर दे, वो 4 राहु की एनर्जी होती है। 8 टॉक्स अबाउट सैटर्न, कुछ हार्डशिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ लाइफ लेसन्स आपको अप्लाई करने चाहिए अपने लाइफ में जो आपको आगे लेके जाएंगे। अब ना ये नन्यान आपको क्या बता रहा है? आपको ये सिंबल बार बार दिखेगा, आप ये देख लो इसे, है ना। अब ये बैलेंस की बात करता है कि आपको पता होना चाहिए ना कि एक्टिव कब होना है, पैसिव कब होना है। कुछ चीज़ों में ना कहीं पे कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे कम बोल के काम चलता है, एंड कहीं पे आपको मार्केट करना पड़ता है। जैसे इंटरव्यू, आपको खुद के बारे में बताना है, मैं ये भी है, रेज्यूमे में जो है, मतलब मेरे अंदर ये भी टैलेंट है, ये भी टैलेंट है, ये भी टैलेंट है। कई जगहों, बट कहीं जगहों पे चुप होकर आप जब सुनते हो, वहाँ पे आप ज़्यादा सीखते हो। वो बैलेंस बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। अब वो आप पे, एंड ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगी इन 2025। तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे खुद को चीज़ें, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, कहाँ पे दिमाग लगाना है, और कहाँ पे थोड़ा पहले सुनना है फिर आगे बातें कर रही हैं। ठीक है, अब हम नॉर्मल कार्ड्स आपके लिए देख लेते हैं। बट एक तो चीज़ है, आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ रहा है। करियर, एक सेकेंड, करियर
and finances in 2025. 2025 चेंज, ये कार्ड देखो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं इसी के नीचे रखती हूँ, ये देखो ऊपर आप 16 देख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नीचे चेंज की एनर्जी, दैट इज़ अगेन सी, एक तो कुछ तो चेंज आ रहा है, एक तो समथिंग रिलेटेड टू रेसिडेंस, कुछ भी चेंज है। अब वो आपकी जगह चेंज हो रही है, आपकी कंट्री चेंज हो रही है, आप नई जगह एडमिशन ले रहे हो, नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, करियर चेंज ला रहे हो, बिहेवियरल चेंज ला रहे हो, बट इट्स गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, दैट इज़ गोइंग टू लीड टू समथिंग जहाँ पे सॉलिड चीज़ें हैं। लगेज बड़ा यहाँ पर दिख रहा है, तो आप है ना बहुत ट्रैवल भी करोगे इस टाइम पे। 9 की एनर्जी आती है, मार्स की एनर्जी। ना दिस टॉक्स अबाउट अपने गुस्से को कंट्रोल में करके रखना है। मैं आपको पहले भी ये ना यांग से बता रही थी, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, कहाँ पे डिप्लोमेटिक रहना है, कहाँ पे अपनी बात रखनी है, आपको पता होनी चाहिए। बट चेंज इज़ कमिंग टू योर लाइफ। अगेन दिस शोज़ अ हाउस देयर, कार देयर, तो यू माइट बाय अ हाउस, कार इन दिस ईयर ऑफ 2025। या फिर आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज हो रही जो आप केपेबल हो रहे हो ऐसी चीज़ों को खरीदने में। आपका करियर बेसिकली करियर ट्रैजेक्टरी आगे बढ़ रही है। व्हीकल की क्या एनर्जी होती है जब आप चीज़ों में आगे बढ़ते हो, तो मूवमेंट ये दिखाता है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज तो आपको बोला ही जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आपका बस सपना था कि मैं ऐसी चीज़ें ले पाऊँ, ऐसी चीज़ें खरीद पाऊँ, अब आपकी उस एनर्जीज में जाओगे जो आप ऐसी चीज़ें भी कर पाओगे। सो येस, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट दिस। अब हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करियर एंड फाइनेंसेस इन 2025। Career and finances in 2025. बास्केट, वाओ पहला कार्ड, ये कॉर्नुकोपिया बोला जाता है इसे आइडियली। सो रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। जिस चीज़ में आप हार्ड वर्क करोगे वहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। आपका जो मेरिट है ना, वो आपको रिवॉर्ड दे रहा है, आपको अवार्ड दे रहा है, आपको विनर की एनर्जी में लेके जा रहा है। आपके लिए 6 ऑफ, मैंने बोला ना बहुत बार सक्सेस के कार्ड्स आपके लिए पहले टेरो कार्ड से भी आए हैं, वहाँ पे लिटरली सक्सेस रिकॉग्निशन लिखा हुआ है। सो यू आर गेटिंग दैट एंड दिस रिकॉग्निशन वर्ड इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। हर तरह से आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही है। इनफैक्ट आप अपने ना, इवन आप अपने हेल्थ पे बड़ा ध्यान दे रहे हो, एंड इट इज़ इन अ बिग वे आपके करियर पे इफेक्ट डाल रहा है इन अ बिग। अब सी, मैं सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी, बट जो कार्ड आपको दिख गया है वो तो मैं ले लेती हूँ, मतलब चलो देख ही लो। बोल, प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स। अगेन ये फ्रूट्स की बात करता है। अगेन कॉर्नुकोपिया, बहुत पैसा आ रहा है भैया आपके पास, बहुत ही करियर में बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स, समथिंग दैट इज़ वेरी सॉलिड। मटीरियल थिंग्स का मतलब ही होता है पैसा। करियर में बिग इम्प्रूवमेंट, जैसे कि मैंने बोला, आप लोग स्टूडेंट्स को ना कई बार मुझसे पूछते हैं कि हम तो स्टूडेंट, हमारे पास पैसा कैसे आ रहा है। अब आपकी एनर्जीज इम्प्रूव हो रही है ना, आपकी जो क्या कैसे बताऊँ मैं, जो अर्निंग कैपेसिटी जो फ्यूचर में जो चीज़ आपकी होगी वो और इम्प्रूव हो रही है, तो उस चीज़ में। बट वाओ, ऐसा इतना अलाइंड कैसे है ये, इतने फ्रूट्स यहाँ पे, इतने फ्रूट्स एंड दोनों टॉक, वन इज टॉकिंग अबाउट रिकॉग्निशन, द अदर इज टॉकिंग अबाउट मटीरियल थिंग्स, तो बिग इम्प्रूवमेंट, येस, वेरी गुड एनर्जीज। थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। आपको कोई ऐसी पोजीशन मिलने वाली है जहाँ पे आप बॉस होगे, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपका प्रमोशन हो रहा है, बिग अचीवमेंट की बात होती है। कोई पर्सन आपको मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू बी इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। सो येस, सीक दैट हेल्प, जहाँ से आपको वो हेल्प मिल सकती है। बट ये आपकी एनर्जीज भी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। ब्रोकन विश बोन, समथिंग दैट यू आर विशिंग फॉर माइट नॉट बी ग्रांटेड। या आप इस एनर्जीज से ऑलरेडी, चलो मैं एक क्लैरिफायर ले लेती हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा फिर कि एक्चुअली किस चीज़ की बात कर रहा है। कि आपके लिए ऐसे कार्ड्स गिर क्यों रहे हैं, मतलब क्या बात है। माइंड में, मैंने बोला ना, आपका माइंड है ना बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब शांत नहीं रहता आपका माइंड। हम एक क्लैरिफाई ले रहे थे उसके लिए। ओके, फेदर,
Now this card is saying someone you know is undependable or insincere. अब देखो ये आपको कार्ड क्या बोल रहा है ब्रोकन विशबोन से, या तो ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है, आप किसी चीज़ पे बहुत डिपेंडेंट हो रहे थे, पता नहीं। अब देखो ये बहुत सारी चीज़ हो सकती है, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, मैनिफेस्टेशन पे ही छोड़ दिए हैं। कोई इंसान आइडली इंसान की बात करता है कि वो डिपेंडेबल नहीं है, वो इनसिंसियर किसी चीज़ की एनर्जीज़ है, या फिर आप इनसिंसियर में एनर्जीज़ में हो, या किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, यही इंसान कर देगा सब कुछ, मुझे बता देगा, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हेल्प कर देगा। सी हेल्प होती है, वो आपकी जगह पे चीज़ें आके नहीं कर सकती। अगर आप इस पर इतना रिलाई करोगे तो आपकी विश नहीं पूरी होगी, आई एम सॉरी टू से। तो आप थोड़ा समझो, आपको खुद भी थोड़ी डिपेंडेबल एनर्जी, रिलायबल एनर्जी, सेल्फ अश्योर्ड, सिंसियर एनर्जीज़ में जाना है। किसी इंसान के पास भी जा रहे हो तो सारा भार उनके ऊपर मत डाल दो कि यही सब कुछ कर लेगा, यही मुझे बता देगा, यही पढ़ लेगा, ऐसे नहीं चलेगा। वो आपकी फिस, आई एम सॉरी टू से। चलिए मैं दूसरा स्टैक टी लीफ कार्ड्स का ले लेती हूँ, इससे हम देखते हैं आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं करियर एंड फाइनेंसेस फॉर 2025। पर्च, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज एंड लेटर। वेट है किसी चीज़ की, कोई न्यूज़ आ रही है जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे। इट कैन बी कोई लेटर है, कोई ईमेल है, कोई पैकेज है, वो चीज़ आपके पास आ रही है ना बिग वे। बर्ड की एनर्जी यही बताता है, यू आर वेटिंग फॉर दैट, और ये दिस थिंग इज कमिंग टू यू। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ किसी तरह इन्वॉल्व हो सकता है। सो अब ऐसे हो सकता है, ऐसे लोग भी हैं जो लॉ की पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, या फिर उसमें वही उससे रिलेटेड आपका प्रोफेशन है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी, सो डोंट डू एनीथिंग फिशी जहाँ पे आपका लॉ से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जो भी अपने टैक्सेस अच्छे से भरे, जैसे ना चालान वगैरह कट जाता है, आप ड्राइव कर रहे हो, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो ना आपको लॉ से कुछ लीगैलिटीज़ में डाल दे, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। यस, तो वहाँ पे पैसे खर्च हो, तो करियर एंड फाइनेंसेस की रीडिंग कर रहे हैं ना, वहाँ पे पैसे खर्च होंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। दिस ऑर्डर इज़ देयर नाउ, कुछ ऑर्डर मिल रहा है, या आप एक पोजीशन में जा रहे हो जहाँ पे कुछ ऑर्डर दे पा रहे हो। डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, बट येस। ओके, सम पर्सन, कोई पर्सन स्पेसिफिकली मेल मैस्कुलिन पर्सन, जिनके डार्क कलर के हेयर हो सकते हैं, जेट ब्लैक, बिल्कुल डार्क हेयर, या फिर उनका कॉम्प्लेक्शन, चलो लेट्स नॉट गेट इन देयर, वो आपको बड़ा हेल्प कर सकते हैं आपके करियर फाइनेंसेस में। उस चीज़ की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। बट जैसे मैं बोलते हैं, हेल्प होती है, याद है ना। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, एंड ये कार्ड इतना इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट, सो पूरी रिसर्च करके आप अपने फील्ड में आगे बढ़ें, गाइडेंस लेके आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो कुछ चीज़ें आपसे ना छुपी रह जाएंगी, सब इन्फॉर्मेशन, सब मिसिंग इन्फॉर्मेशन, वो ना आपके विश को और आपके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन लेके आएगा, ब्लॉकेज लेके आएगा। कुछ आपको जानना चाहिए जो आपसे छुपी हुई हैं चीज़ें। अब ये कोई इंसान आपसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है, या फिर आप खुद उस चीज़ पे वर्क नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को बिना रिसर्च के आगे बढ़ रहे हो, वो आप देखना उस चीज़ को, है ना, वो चीज़ आपको बताई जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल, हार्ड वर्क अहेड। अब इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं ना, हार्ड वर्क तो करना ही है। अब विनर हमेशा हार्ड वर्क करता है, स्मार्ट वर्क भी करता है, बट अब उसको स्मार्ट वर्क आता कैसे, वो इतना हार्ड वर्क कर लेता है कि उसको पता है कि ये ट्रिक्स हैं इस चीज़ को पाने के, तो उसको पता है कि इतना हार्ड वर्क कर लिया, अच्छा ये चीज़ ऐसे भी सॉल्व हो सकती है एंड ऐसे सॉल्व हो जाएगी, तो उसको पता है, तो वो स्मार्ट वर्क करने लगता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे आपके लिए, कौन से मंथ्स आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए लकी होंगे। उसके बाद हम कुछ नंबर्स देखेंगे जो आपको बहुत सारे मैसेजेस देंगे, एंड लास्ट में एक ऐसी एनर्जी है ना, मैं आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स बताऊँगी जो किसी पर्सन जो आपको हेल्प कर सकते हैं। वो होंगे आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं आप एडमिशन लोगे, कहीं आपकी किसी फर्म, पोजीशन, किसी कंपनी के नेम से स्टार्ट हो सकता है, तो वो आपको कुछ वहाँ पे हेल्प करेगा। सो दैट विल बी लाइक क्लूज फॉर यू। अभी हम पहले मंथ्स देखने वाले हैं। दिसंबर,
आइडली हम 2025 की बात कर रहे हैं, बट कुछ दिसंबर में भी स्टार्ट हो सकता है, मे बी दिसंबर 2024, मार्च, 2 मोर, ये कार्ड आना चाहता है ले लेते, जुलाई एंड 1 मोर कार्ड, मई। ठीक है, अब हम कहाँ गए नंबर्स हमारे, अब हम ये देख लेते हैं आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड, 1 मोर इज देयर। ये नंबर्स आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हर एक नंबर के एक एक प्लैनेट से रूल होता है, तो मैं उसकी एनर्जीज बताऊंगी। प्लस अगर आप लकी डेट्स की बात करें तो टोटल करोगे तो ये नंबर्स आएंगे। हम 3 ऐसे नंबर्स देखने वाले हैं। 8, पहले भी आपके लिए मैंने 8 बताया था ना, सैटर्न की एनर्जी। सैटर्न आपको बड़े हार्ड, आपने कुछ ऐसा देख रखा है, हार्डशिप्स वगैरह, कुछ लेसन्स वगैरह सीख के बैठे हो वो एनर्जीज आपके लिए है। 3 अगेन जुपिटर की एनर्जी से, बृहस्पति गुरु आपका बड़ा स्ट्रांग होगा आपकी कुंडली में, या कुछ ऐसे बड़े, या फिर आपके महादशा अंतरदशा कुछ ऐसी चल रही है जुपिटर की। इतने बार आपके लिए जुपिटर की एनर्जी आ गई है, 3 बार तो पीछे ही थी। एंड वही गुरु ब्लेसिंग्स, गुड फॉर्चून, गुड लक की एनर्जी वो लेके आता है। एंड नंबर 7 इज़ अबाउट केतु की एनर्जी। तो केतु की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, किसी चीज़ को जाने देना है। मोक्ष की एनर्जी, बहुत पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, समथिंग दैट यू विल डू दैट्स रिलेटेड टू योर लाइफ पर्पस, एंड आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हो, आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगा। इट्स ऑल अबाउट दैट। 8 की एनर्जी तो मैंने बताई, शनि वो अपने लेसन सिखाते हैं, आपने लेसन सीख लिए हैं तो वो मतलब शनि तो इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको दे देंगे कि एंड वो जो जर्नी जो आ रही है ना 2024 से ही स्टार्ट होगी, बिकॉज 2024 को ऐड करोगे तो 8 ही आता है। ठीक है, अब ये अल्फ़ाबेट्स, लेट्स सी व्हाट आर दीज। मैं पहले बता चुकी हूँ इसका क्या, किस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर। S C Y W U A Q N F V। यहाँ मुझे फ़ैन की एनर्जी दिख रही है, मैंने पहले भी फेम की बात बताई थी, कुछ फ़ैन, फेम, इस टाइप की एनर्जी। M, विन भी है, WIN। ऐसे तो आप भी देख लेना कैसे, मतलब दीज आर स्मॉल मैसेजेस दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, बट व्हेन यू सी यू गेट टू नो। बट आइडली ये उन अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जो आपको क्लूज देंगे। सम पर्सन हु कैन हेल्प यू आउट, यूनिवर्सिटी, फर्म, जिस चीज़ से भी रिलेटेड है। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग, वेरी बिग रीडिंग। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।